अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और आज है थर्सडे और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए करती हूँ और हमेशा ये दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और ढेरों दुआएं हमेशा देती हूँ और आपको ये एक बात भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी एक दूसरे को दुआ दिया करें और अल्लाह पाक जो है जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक हमें देख रहा होता है हमेशा और जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो समझ लें आप अपने लिए खैर की दुआ कर रहे हैं और इसके लिए कुछ पैसे नहीं लगते, बस दिल को फराग रखना पड़ता है और कुछ भी नहीं। चलें जी, आज हम अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ एक खूबसूरत सुबह की दुआ से करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे जो हम दुआ देते हैं। लेकिन ये एक और बात है, एफर्ट हमेशा करते रहना चाहिए। आज का मोटिवेशनल मैसेज मैं ये दूंगी कि कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि आप कुछ नहीं कर सकते। कल भी जब हमारे दरमियान सैयद अली रज़ा साहब, आप लोग क्रिमिनल मोस्ट वांटेड तो देखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इंसान जब बहुत सारी हिडल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होता है तो डिसहार्ड हो जाता है। और आपने देखा एक मॉल के अंदर एक लड़के ने, मेरे ख्याल में होंगे वो बेचारे 25-30 साल के होंगे, तो उन्होंने जो है ना खुदकुशी कर ली। तो बहुत दिल भी दुखा देख के कुछ लोग तो वहाँ पर जस्ट फॉर एज यूजुअल, जो हमारे इंसानियत की एक बहुत ही गंदी मिसाल ये है कि हम लोग किसी के लिए हेल्प करने के बजाय उसकी वीडियो बनाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। ये सबसे यकीन करें इंसानियत का घिनौना चेहरा है मेरी नज़र में। मैं खुद ड्राइव कभी कर रही हूँ तो लेकिन बाखुदा कहीं पर भी कुछ होता है ना तो सबसे पहले गाड़ी साइड पे लगा के फटाफट उस जगह जाती हूँ कि यार किसी के साथ भी, चाहे जेंट्स हो या बच्चा हो या औरत हो, मैं ज़रूर वहाँ पर जाके जो है ना देखती हूँ कि यार कुछ अल्लाह ना करे मेरी ज़रूरत तो नहीं है, ये सोच के। और अगर आप इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लें कि ये सोच के जाएं कि खुदा न खास्ता कोई अपना बंदा तो नहीं है, और ये सोच के जाएं कि कल मैं भी इस कंडीशन में आ सकती हूँ कि इस तरफ खड़े होने के बाद आप खड़े ना तो ये मत सोचे उस तरफ खड़े होने में देर नहीं लगेगी। तो ये जो मैं देखती हूँ हम लोग ऐसे हाथ, कुछ बंदे तो ऐसे थे कमर के पीछे हाथ बंद करके देख रहे थे वहां पर, तो मुझे इतना दुख हो रहा था यार कम से कम उसके करीब तो आप जाके पूछ लें, उसके लिए कुछ हेल्पिंग हैंड बन जाएं, उसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं, कम से कम एक तो पॉजिटिविटी दिखा दें आप लोग। एक इंसानियत हम लोगों के अंदर मर गई है। तो बस कुछ और नहीं कहना चाहती कि दुआएं तो हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा कुछ एफर्ट करने की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग लैक हो जाते हैं और वहाँ हम लोग बैक साइड हो जाते हैं कि कोई और कर ले। अब ये क्यों नहीं सोचते हैं, और ये भी हमारी फैमिली में भी होता है कि एक माँ बाप जो है ना वो सबको पाल लेते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे आपस में कहते हैं उसके भी तो अम्मी अब्बू हैं, उसके भी तो अम्मी अब्बू हैं। एक बच्चा ये नहीं सोचता कि काश ये सारी खैर और ये दुआएं मैं क्यों ना ले लूं, नहीं सोचते। तो फिर सोच लें कि इस जगह पे आने के बजाय इस जगह पर आने के बाद इस जगह दूसरी जगह भी आप लोगों ने आना है। तो ये है आज का, बस मैं आप लोगों से साथ कुछ दिल की बातें कर लेती हूँ और हमेशा वो बातें करती हूँ जो मैं रूटीन में देखती हूँ और दुख भी होता है। तो बस अल्लाह पाक किसी इंसान को जिसके अंदर खूबसूरत दिल है, और खूबसूरत दिल में हमेशा अल्लाह पाक रहते हैं और अल्लाह पाक अपने बंदों को मुंतखब करते। पता नहीं उन्होंने हमें चुना है कि नहीं चुना अच्छे काम के लिए, ये उसकी रज़ा होगी, अल्लाह बेहतर जानता है कि हम लोग इस जगह खड़े हैं या इस जगह। लेट्स सी। फिर कहूँगी ये फूल को देखती हूँ तो कहती हूँ अल्लाह पाक आपकी फूलों वाली ज़िंदगी हो, खूबसूरत, और आपका घर इस गुलदान की तरह खूबसूरत हो जहाँ बहुत सारे फूल, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई इसी तरह फूलों की तरह जगमगाते और खूब खुशबू बिखेरते रहे। आपकी ज़िंदगी इसी तरह हो जिस तरह फूलों की खुशबू होती है। चले जी, हमने कर लिया आपके साथ मैसेज शेयर, और ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि ये दिल की बातें होती हैं और दिलों में हमेशा मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक हमारे दिलों में हमेशा रहे और हम हमेशा अच्छी बातें करें और अच्छी पॉजिटिविटी अपने बच्चों में शिफ्ट करें। लेट्स सी। चले जी, अब चलते हैं हम अपने डिफरेंट जो हमारे इस प्यारे से गुड मॉर्निंग विद सभी में आप सेगमेंट्स देखते हैं जिसमें हेल्थ है,
ब्यूटी है और हेल्थ से रिलेवेंट बहुत सारी डिजीज़ पर भी बात करते हैं, टॉप टू बॉटम, जिसमें हमारे हेयर्स भी हैं, हमारे स्किन भी है, हमारी आइज़ भी हैं, हमारा टॉप टू बॉटम हमारी बोन्स भी हैं और बहुत सारे। और कुछ हम लोग जो है ना केयरलेस है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ है जो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके ये इट्स ओके जो है ना हमें बड़ा महंगा पड़ जाता है। और फिर हम लोग कुकिंग सेगमेंट भी ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों का है फेवरेट सेगमेंट, जी हाँ, जो ब्यूटिशियन हैं उनका फेवरेट सेगमेंट है वो है ब्यूटी सेगमेंट। लेट्स सी, हम लोगों के दरमियान एक बहुत ही प्यारे से गेस्ट मैं कहूँगी नहीं, हेल्थ सेगमेंट में गेस्ट ही हैं वो और इनको मैं बड़े प्यारे प्यारे नाम लेती हूँ और बाखुदा उनके अंदर एक बड़ी प्यारी सी क्वालिटी है। वो कहते हैं मेरे पास ही नहीं आओ भाई, क्यों अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो, 1500-2000 मुझे दोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। और वो अपने ताम झाम लेके भी बैठे हुए हैं, ये देखे ज़रा मेरी रिक्वेस्ट पर। और ये इनकी मोहब्बत है, मैं कहती हूँ यार इतना प्यारा दिल है। लेकिन फिर वही बात है, जिनके दिलों में अल्लाह रहते हैं तो वो इसी तरह सब में खैर बांटते रहते हैं और अपनी मोहब्बतें, अपने हुनर को और शेयरिंग करते रहते हैं। और इस वक्त मौजूद हैं मैजिशियन हर्बलिस्ट डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। अच्छा, बस पिछले थर्सडे को, क्योंकि एवरी थर्सडे इनका हमने रिक्वेस्ट पे इनको बाउंड किया हुआ है और ये एवरी थर्सडे होते हैं। पिछले थर्सडे को आई थिंक ये पता नहीं सिस्टर वगैरह से मिलने चले गए थे। कहाँ गए थे वो बताएं जी, सब पूछ रहे हैं। बेसिकली कराची से थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था। मेरी बड़ी बहन है, उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा, वहाँ गए थे। तो बहन फिर माँ जैसी होती है ना, बड़ी होती है। ऐसे भाई अल्लाह सबको दे, अपनी बहनों को पूछते हैं। अभी आप बात करें जी बड़ी अच्छी के माँ बाप का ख्याल रखें। और मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पता है हमारे ज़माने में शायद माँ बाप हमारी तरबियत करते थे, आज हमारे माँ बाप पाल रहे हैं बच्चों को। पालने में और तरबियत में बड़ा फ़र्क है। तो पाल तो जानवर भी लेते हैं, लेकिन हमें तरबियत की ज़रूरत है और ये बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप को। इसीलिए अल्लाह सूरह रोम की आयत नंबर 14 में कहता है कि तुम मेरा शुक्र करो मगर अपनी माँ का भी शुक्र करो। तो जब अल्लाह शुक्र को अपने माँ, किसी की माँ से मिला दे, तो इसका मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है माँ के ऊपर कि वो औलाद को पाले नहीं, तरबियत करे। और आज हमें, हमारी जैसी सोसाइटी को तरबियत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये मोबाइल से वीडियो नहीं बना रहे होते। बिल्कुल ठीक कहा, वाकई में ये आपकी इब्तिदा घर से हुई है ना। तो मुझे नहीं मालूम कि बस पेरेंट्स ये ज़रूर कह देते हैं ये आपको पैसे दे दिए, ये कराया है, इस तरह खाना है, इस तरह। लेकिन मैं हैरान हूँ, कभी भी उनको बिठा के या बचपन में सिखाया जाता है कि आप किस तरह दोस्तों के साथ रहें, शेयरिंग कैसे करते हैं, चाचा मामू के साथ कैसे बिहेव करना है, वो कुछ भी नहीं सर, नहीं है। बाखुद मैंने घर में नहीं देख रही, अब बिल्कुल भी नहीं देख रही। भाई देखें, एक ज़माना था सब मिलके बैठते थे, डिनर इकट्ठा होता था, नानी दादियाँ पुरानी कहानियाँ सुनाती थी। अब वो सारी जगह हमारी ले लिए टीवी, मोबाइल, नेटवर्क ने जी। तो एक घर में भी रहते हुए पता नहीं चलता कि बेटी कंप्यूटर पे बिजी है, बेटा मोबाइल पे है, माँ को फुर्सत नहीं है। मतलब आप देखेंगे एक घर में भी सब रहते हुए अजनबी हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बेशर्मी की इंतहा मैं कहूँगी कहाँ पर है कि हम लोग आज के दौर में क्या कहते हैं, अरे कॉल करके आ जाते ना। अरे यार, कभी जिंदगी में जब ये नहीं था कम्युनिकेशन, सब घर जिनके भरे सारे घर हैं, जैसे भरे सारे इट्स मीन के सब फैमिली मेंबर हैं जो इंडिविजुअली रहते हैं, चले उनका अलग है, 2 बंदे रहते हैं मियाँ बीवी, चले वो पता नहीं घर में हो ना हो या बिजी हो, ऑफिस जॉब करते हैं, वो तो चलो मानते हैं। लेकिन जिनके सब मौजूद हैं और उनके घर में कभी गलती से आप कोइंसिडेंट चले जाओ तो कहते हैं यार हमें कॉल तो करके आते हैं। यकीन करी इतना ये दौर आ गया बॉस, क्या कहते हैं आप? I mean, मैनर्स के लिहाज से तो जरूरी है कि किसी के घर जाया जाए तो उसे इतला जरूर दी जाए। लेकिन हमारे पास जब पहले दौर था तब तो नहीं था ना कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल सही है। वो जमाना अच्छा तो बिजी हो गए। वो तो दरवाजे लोग खुले रखते थे। दरवाजे अब तो आप दरवाजे क्या, आप अपने पहले हम देखेंगे विंडो में से, रखते हैं। पहले विंडो में से झांकेंगे, हाँ। फिर हम कैमरे में देखेंगे मेरे पसंद का बंदा है कि नहीं। चले जी, ये एक जिंदगी की रूटीन है, जो बेहतर समझता है वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। हम चलते हैं ब्यूटी एंड हेल्थ की जानिब। और आज जो है वो मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स मैं उस दिन पिछले इनको सेगमेंट में स्पेशली कहा था ओपन पोर्स एंड रिंकल्स, इसके ऊपर जरूर बात करनी है। इस अब आपने बात करनी है। बेसिकली क्योंकि सर्दियां हैं, ऑफ कोर्स वेदर चेंज हो रहा है, तो ज्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है। अच्छा, ड्राई हो रही है, प्रोडक्ट भी उनको चाहिए होती हैं, थोड़ी सी महंगी भी मिलती हैं। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जिसमें 3-4 रेसिपीज बता रहे हैं जो आप इजीली
थोड़ी सी चीजें लेके घर पे बना सकते हैं। ओके। मिसाल के तौर पे आपको ऐसा सिरम चाहिए कि आप रात को लगा के सो जाएं तो स्किन भी सुबह आपकी सॉफ्ट हो, ओके। स्मूथ हो, हाय। पूरा दिन ड्राई भी नहीं हो, और अगर करते रहे ये पूरे सीजन में तो आपके रिंकल भी गायब हो जाएं। हाय हाय, जबरदस्त। आपको पता है रिंकल गायब करने के लिए कितने पैसे लिए जाते हैं? जी सर। 1 लाख 1.5 लाख रुपए पैसे सुन के रिंकल पड़ जाते हैं। सर आप खांसी का इलाज बताइए। तो अच्छा जी, सबसे पहले क्या डल रहा है इसमें? ये है जोजोबा ऑयल। जोजो ऑयल, ओके। जोजोबा, जोजोबा, ठीक है। जोजोबा ऑयल आम है, मिल जाता है, हमारे यहाँ तो होता वैसे है। किससे ये उनाब एक दादियाँ नानियाँ लाल बेर की तरह खिलाती थी, अच्छा। उनाब से निकलता है, इसे जोजोबा कहते हैं। इसमें मैंने डाला हुआ है, आप ऐसा ड्रॉपर ले लें, जी जी, इसमें आप डाल दें 30 ml। ये जबरदस्त। 30 ml का है। 30 ml का डालेंगे तो इसमें थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी। अब आपने इसमें ऐड करना है जी जी, इसको मिरेकल बनाने के लिए। ये है रोज हिप ऑयल, ओके। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसमें जोजोबा पहले से डाला हुआ है, ओके। हमने इसमें अच्छा 15 वही क्योंकि ये यहाँ पर स्क्रीन पर सेट है, जहाँ पर चीज रखी हुई ना, जो चीज मेंशन करनी है दोबारा यहीं पर ही बता दीजिए। तो कैमरा फिक्स है वो शॉर्ट फॉर्म उसमें ना, शॉर्ट क्लोज। ये हमने ड्रॉपर में 30 ml डाला गुड है है। जोजोबा। गुड, अब मैं इसमें डालने वाला हूँ 15 ड्रॉप ओके रोज हिप ऑयल के। ओके। ये रोज हिप ऑयल क्या चीज है? ये थोड़ा सा ये रोज बड़ी के बड़ी ऊपर देखिए एक- राज की चीजें बता रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ओके। अच्छा, इसका ऊपर कोई एक साइड seed इफेक्ट तो लग- नहीं होगा? टोटल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को कोई एलर्जी है किसी चीज से वो हल्का सा लगा के चेक कर सकता है। अच्छा, अपनी स्किन। लेकिन ये मतलब ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, ये 2 ऑयल आपने डालें, मिक्स कर दिया। जी जी, इसका अरोमा इतना अच्छा है कि अगर बंदा लगाए तो बराबर में से थोड़ा सा लगता है, टच करें ना मेरी स्किन पे, मैं बराबर खुद ही में इसको से जरा लगता है कि आप फूलों की खुशबू आ रही है। ओके। रोज, जब रोज कहा तो फिर रोज हो गया ना। ओके। अच्छा, ये तो जरा सा अच्छा है। एक सेकंड, इसको मैं अच्छा। हल्का सा रात में आप लगाएं और चेहरे को, और दुनिया में ये मशहूर है क्लीनर के हिसाब से भी, स्किन को क्लीन करते हैं। वहीं पे रख के बॉटल जिनका जहाँ रोज आपने जहाँ पे नहीं जहाँ आपने जिनका ये- रोज का काम ये है जो ऑयल है कि जो मेकअप करते हैं ओके। उसको एक एज अ क्लीनर भी इस्तेमाल Good है। करते हैं। तो ये हमने जो ऑयल बनाया है जी, ये आप लगा सकते हैं हाथों पर, चेहरे पर, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है ठीक है और आपके चेहरे पे हल्के फुल्के दाग धब्बे हैं, ठीक है। ये उसको भी क्लीन करता है और रिंकल के लिए भी बहुत अच्छा है। जबरदस्त। और इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल में अगर खुद बनाएं तो मेरा ख्याल है कि ये आपको 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ेगा। मुझसे खरीदेंगे तो फिर आपको 1000-1200 चाहिए होंगे। अच्छा जी, ना करा कर ऐसी बात है ना, ये आप जानते थे जो चुपते मारते हैं ना। बेसिकली मैं डरा भी रहे हैं आप। थोड़ा डराता है इसलिए कि लोग घर में बनाए। आय अल्लाह, आपकी मोहब्बत उनका है। थोड़ा फायदा हो ऐसे- जाएगा, और ऐसे क्या। ऐसे लोग कम हैं। देखें किसी का फायदा होता है ना अच्छा, ये उसकी। नेक्स्ट किसके लिए? ये हम ले रहे हैं जी मॉइस्चराइज, मॉइस्चराइज बन रहा है हाथों को, पाँव को, ये मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से। गुड है। आप लगाएं, 15-20 मिनट के बाद आप वॉश करें। सुबह लगाया हुआ शाम तक सॉफ्ट, हर चीज उसकी स्किन ड्राई। अच्छा, ये मैं खुद भी लगा के आया हूँ, अभी लगाता हूँ मैं बल्कि डेली बस ठीक है। आजकल गुड है। सर्दियों के मौसम में। अच्छा, इसमें हमें क्या चाहिए? एलोवेरा ही क्या? हमें जी इसमें चाहिए, हाँ, एलोवेरा चाहिए 1 टेबल स्पून। ठीक है, एक 1 टेबल स्पून एलोवेरा। लोग सवाल करते हैं कि एलोवेरा फ्रेश भी होना चाहिए, तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊंगी कि मैं अगर ये वाला एलोवेरा यूज करती हूँ तो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब मैं फ्रेश लगाती हूँ तो मुझे इचिंग होती है। ये क्या बात है? डिपेंड करता है। बेसिकली एलोवेरा जो फ्रेश होता है उसको ठंडा करके लगाना चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है, तो हमने लिया 1 टेबल स्पून ठीक है। एलोवेरा। फिर हम डाल रहे हैं इसमें जी हनी। अच्छा, हनी प्योर होना हनी चाहिए। तो बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, अच्छा, प्योर का हम ये कैसे मैनेज करेंगे? अब कैसे? आपसे ही लेंगे क्या? नहीं, मेरे पास तो होता ही है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अल्लाह ताला कभी भी पूरी जमीन शैतान को नहीं देगा। हाँ, पूरी दुनिया में और भी अच्छे लोग होंगे डॉक्टर ईसा के अलावा भी, जी जी। तो प्योर आप लें, कहीं से भी लें। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो है जी हनी डाला है, और इसमें हम चंद ड्रॉप जो है वो लेमन के डालने हैं, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये मिक्स हो रहा है, क्या क्या दोबारा इसे रिपीट कर लिया जाए? नहीं समझ।
हमने एलोवेरा डाला है इसमें, ठीक है, 1 टेबल स्पून। ओके। 1 टेबल स्पून हमने हनी डाला है, शहद, और ओके। हाँ जी, चंद ड्रॉप हमने लेमन डाला है। जबरदस्त। और 3 ये चीजें हो गई, ठीक है, खत्म, ठीक है। कहानी खत्म। शहद, एलोवेरा और हनी, हनी। सॉरी शहद उसी को कहते हैं हनी को एलोवेरा और लेमन और नींबू, ये आपने इन्होंने क्वांटिटी भी अब ये मॉइस्चराइजर। ओके, मैं मॉइस्चराइजर हो गया। स्किन को आपको साफ भी करेगा। 15-20 मिनट लगाएं और जहां लगाना चाहें लगाएं। जबरदस्त। आप चेहरे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, 15-20 मिनट छोड़कर सादे पानी से धो लें। और इसके लिए आपकी स्किन जो है ना वो जरा नम सी रहेगी, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, Soft बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अच्छा, एक बाहर की कंपनी में नाम तो नहीं ले सकता, अरे ले लें, कोई मसला नहीं। अरे यूके कोई- ब्रांड है, ओके, उनका शुगर स्क्रब होता है। अच्छा, यहाँ तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जी। दुबई वगैरह में या यूके में, लंदन में बहुत है। वो एक स्क्रब जो है इतना सा 4 से 5 हजार रुपए का होता है। अच्छा, तो मैं अब राज बता रहा हूँ ये लोगों को कि ये घर में आप कैसे बनाएंगे, हाँ और देखा। 4-5 हजार वाला अगर 300 में बना दूं तो कैसा लगेगा। अरे यार, ये है ना? ना करा करे, तुसी ग्रेट हो अच्छा जी, करना क्या पड़ेगा। और देखिए, ये मैं कहाँ से हीरे चुन चुन के अपने स्क्रीन पर ला रही हूँ, जो आपके लिए, अपने लिए मैं तो मिलती रहती हूँ, ये आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये उनके लिए इतने एफर्ट करते हैं हम लोग जी। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन जरूर करके रखें, आपको मजा आ जाएगा। जी सर, बताइए। मतलब जब मैंने इसको किया था तो आज तक मेरे हाथों के डिफरेंट नहीं जा रहा है। मतलब एक पे किया था, अच्छा, वो वीडियो बनाते हुए मैंने एक पे लगाया था 8-10 दिन पहले, अभी भी दोनों हाथों में फर्क है। ओके, तो ये आपके कलर को साफ बहुत करता है, क्लीन करेगा, ठीक है। और स्किन को बहुत सॉफ्ट स्मूथ करता है, सॉफ्ट रखता है। जहां चाहे लगाए। आपको चाहिए क्या इसमें आप हस्बे जरूरत जितनी चाहिए आपको। सपोज करें कि आप सिर्फ चेहरे पे लगा रहे हैं तो 1 टेबल स्पून बहुत है। अगर आप हाथ पांव पे लगा रहे हैं तो आप 2 से 3 टेबल स्पून लेके, ये है ब्राउन शुगर। अच्छा, ठीक हो गया जी। ये क्या जी? ब्राउन शुगर हो गई। हाँ, ब्राउन शुगर हस्बे जरूरत 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से बाकी चीजों को बढ़ाएंगे। ये है वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन, इसे क्या मतलब? अक्सर लोग पूछते हैं कि कोकोनट ऑयल में और वर्जिन कोकोनट ऑयल में क्या फर्क है। ठीक, कोकोनट ऑयल जो है वो निकलता है आपके खोपरे से, ठीक है, जो सूखा हुआ होता है। मैं समझ गई। ये निकलता है खोपरा जो नरम होता है, जो कच्चा होता है, ओके। वर्जिन कोकोनट सारी ऑयल। तालीम दे दो। इसके मल्टीपल बेनिफिट और भी हैं, लेकिन बहरहाल आजकल टारगेट हमारा क्योंकि ये है। तो जी हमने 2 टेबल स्पून इसमें क्या डाला? वर्जिन ऑयल। यस, इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। तीसरी चीज जो हम इसमें डालने वाले हैं ये है जनाब एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा अभी ऑयल, इस्तेमाल किया था, ये उसका ऑयल है। अच्छा, ठीक है, ये नहीं है क्यों? एलोवेरा तो सुना था, ये ऑयल। ओके, ये अब आसानी से हमारे पास तो होते ही लेकिन मिल जाते हैं। ओके, बस क्वालिटी अगर अच्छी मिल जाए आपको तो आप ब्लेस हैं। हम डाल रहे हैं इसमें 10 कतरे। ठीक है। सबसे पहले हमने ब्राउन शुगर लिया और फिर हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया। जी। ठीक है सर, लेकिन मैं याद भी कर रही हूँ। और थर्ड हमारे पास क्या था इंग्रेडिएंट्स? हमने 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर लिया, ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल डाला, ठीक है, 10 ड्रॉप हमने एलोवेरा ऑयल डाला। और 10 कतरे हमने एलोवेरा। अब Oil इसको डाला। आप मिक्स करें। ठीक है, मिक्सिंग ठीक है। अच्छी तरह आप कर लीजिए। ये मिक्स और ये कर किसके लिए? स्किन के लिए, जिनके कलर कलर के जो लिए। चाहते हैं ना कि पाँव पे, हाथों पे, गर्दन पे कहीं दाग धब्बे नहीं हो, स्किन शाइन करे, अरे बाप रे, तो बनाए ना अब घर में। ये हो गया। अब ये 5,000 कितने का और ये नुकसान? मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 7,000 वाला आप फेशियल करा लें और आप ये लगाएं, सैलून आप बंद मुकाबला नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ सैलून बंद कराओगे ईसा साहब, ਤੁਸੀਂ सैलून बंद कराओगे। नहीं, मतलब लोगों का फायदा हो रहा है तो बंद होने दो। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर सारे लोगों को अल्लाह शिफा दे दे गुड है। तो मैं तो चाय का खोखा लगा लूं। बीमार किसके घर में अच्छा लगता है? अरे अल्लाह, तो अल्लाह सबको शिफा सब दे। अल्लाह पाक सबको शिफा दे। जी हमारे साथ हर्बलिस्ट ईसा मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव, और कुछ सवाल अपने स्किन से रेलेवेंट या आपके हेयर से रेलेवेंट करना चाहें तो देन आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक और बात पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ा मसला ये होता है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी कराची की आबोहवा इज कंपेयर टू इस्लामाबाद से ज़रा सा डिफरेंट है। वहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमारा समंदर है,
गॉड गिफ्टेड बहुत ज़बरदस्त समंदर है हमारा क्लिफ्टन का, और वहाँ की जो है हवा जो है वो खा रही है, और हमारी स्किन जो है अजीब सी टू टोन हो जाती है, दो रंग अजीब से हो जाते हैं, गर्दन अलग हो रही है और स्किन अलग हो रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन जो शाइन का तो आपने बता दिया, लेकिन टू टोन्स के बारे में बताइए। शुगर स्क्रब उस पे भी काम करेगा, और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि आपकी टू टोन स्किन जो है वो भी अच्छी हो जाए, आपके वाइट हेड ब्लैक हेड भी दूर हो जाएं, और आपकी स्किन ग्लो भी करे, तो आप सिर्फ एक काम कर लें। बेहतरीन। अच्छा, हमारी ब्यूटी, जब मैं आज ब्यूटी की बात कर रही हूँ, एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों के ऊपर जब हम मुंह खोलते हैं, लाइक स्मेल आती है। तो आज क्योंकि ये ऑलराउंडर पर्सन है तो ब्यूटी में सब चीज़ें काउंट करती हैं, यहाँ तक कि आप अपनी आईज, अपने बाल, अपने हाथ, हर चीज़ काउंट करती है। मुझे ये बताएं, अक्सर हमारे मुंह में जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हम समटाइम कोई करीब होता है तो गंदी सी स्मेल आती है, स्टमक की वजह से, उसका प्लीज बताइए। दो चीजें होती हैं स्मेल की, एक माउथ से रिलेटेड है, एक ब्रीथ से रिलेटेड है। अच्छा, ठीक है। जो ब्रीथ से होती है वो बड़ी खराब होती है, क्योंकि लोग दांत साफ कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन होता ताल्लुक उसका अंदर से। तो जो ब्रीथ से होती है उसके लिए आपको अदरक का एक टुकड़ा चाहिए। डेली अदरक का टुकड़ा मुंह में डालकर उसको चबाकर उसका पानी पी जाएं और उसका गूदा फेंक दें। 30 दिन करें, ये स्मेल होना बंद हो जाएगी। दोबारा बताइएगा। अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, हमने उसको चीगम की तरह चूसना है, उसका रस पी जाना है और उसका गूदा फेंक देना है। ओके। अच्छा जी, हमारी दरमियान कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बेटा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है सैयदा दुर्रे शहबाज। जरा सी आवाज शहजाद भाई कम आ रही है जी। क्या नाम है आपका मैम? दुर्रे शहबाज। मेरा नाम है सैयदा दुर्रे शहबाज। सैयदा दुर्रे शहबाज। दुर्रे शहबाज, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। चंदा, मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। ईसा भाई हैं, ईसा भाई को देख के बहुत खुशी होती है, बड़ी अच्छी नॉलेज देती है चीजों की, हर्बल में सस्ती भी, और घर के अंदर बना लो मजे से, और चीजों का इस्तेमाल करें। लाइक उसका अजर दे, जज़ाकल्लाह। ईसा भाई से बात ये कहनी है कि वेदर बहुत खराब कर रहा है, कर ना कुछ खाते हुए दही टमाटर, और फिर ज्यादा सूखता, रात को सोते में खुश्क हो जाते हैं, और अजीब सी कैफियत हो जाती है, और खांसी अलग, बच्चों को, बड़ों को। जिससे ये मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे टांगों में बहुत शदीद दर्द होता है, घुटने हैं ना, इसकी हड्डियों के ऊपर। ईसा भाई से कहें इसके बारे में प्लीज बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम दुर्रे शहबाज, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया, थैंक यू। आपने बताया नहीं आपने कहाँ से कॉल की, मुझे अच्छा लगता। चले, मैंने कराची से। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। चले जी, बताइए, इनके सुन रही थी। बेसिकली जाहिरी बात है, हमारे यहाँ ज्यादातर जो कराची में खास तौर पे विटामिन डी लोगों का अक्सर कम होता है, बहुत ज्यादा, और फिर एक एज फैक्टर हो तो घुटनों में तो मसाइल आते ही हैं। तो आप ऐसी रेमेडी जो बड़े छोटे सब खा सकते हैं जी, उनकी हड्डियों को फायदा होगा। अगर घुटनों में कॉटलेज कम हो रहा है जी, वो उसको फायदा करेगा। 3 चीजें 4 बता देता हूँ, आसानी से मिल जाती हैं, 100-200 रुपए की ले लें आप, 1 महीने की दवाई बना लें। इसमें से आप ले लें 25 ग्राम इसगन नागोरी, एक बार पहले भी बताया था। 25 ग्राम ले लें मूसली, ओके, 25 ग्राम कस्से शीरी ले लें, तो ये 25-25 ग्राम हो गए। और 10 ग्राम सौंठ ले लें, जिसे ड्राई जिंजर कहते हैं, 10 ग्राम वो लेके इनको पीस लें, और 1 चमची सुबह शाम खाने के बाद लें। घुटनों की बेहतरीन दवाई है। मूसली है तो इसमें विटामिन डी भी आ गया जी, इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, तो वैसे भी फूड सप्लीमेंट के हिसाब से अच्छा है जी, लेकिन घुटनों के लिए और कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ जाता है जी, लेकिन थोड़ी सी वॉक जरूर करें। जिनको घुटनों में मसला है कि वो अपना टारगेट बना लें कि उनको वेट कम करना है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब अगर आपके घुटनों में या खुदा न खासा L4 L5 जो पीछे एक 2 मोहरें हैं इनमें मसाइल आ जाएं, तो ऐसे पेशेंट को अपने वजन पे ज्यादा तवज्जो देनी है कि वो महीने में 1-2 किलो जरूर कम करें। बेशक। हमारे दरमियान एक और कॉलर है, लेकिन इससे पहले जो है वो मैं कहना चाहूँगी मैम, अगर आपको ये जो इन्होंने होम रेमेडी बताई है ना, अगर आपने इसका नहीं खुद इस्तेमाल किया तो फिर इनके पास चले जाइएगा, तो बहुत ज्यादा ही मेरे पास 3000 रुपए इनके पास है। चले, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं अमरीन बात कर रही हूँ, कराची से। जी अमरीन, क्या पूछना है डॉक्टर ईसा से? जी
अमरीन। हेलो जी बात कीजिए और सवाल कीजिए। वो ये है कि मेरी बेटी 10 साल की है और एक बेटा है। ओके। उनके ना दोनों के पैरों के ऊपर ना ब्लैक कलर के निशान फैल रहे हैं पूरे फुल, और जहाँ जहाँ जैसे ज्वाइंट्स है ना वो भी स्किन पे फैल रहे हैं वहाँ पर, और उसके ये निशान ना फैलते जा रहे हैं, अब ब्लैक हो गए उसको बिल्कुल पाँव जो है। और अच्छा इसी तरह कोहनियों पे हो रहा है इसके, इसी तरह जैसे निक है, निक पे भी आ रहे हैं। अच्छा आप बेटा, मुझे बताइए कि ये क्या इससे पहले इनसे पूछे किस डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर मुझे सही नहीं एक मिनट बेटा, एक मिनट मुझे ये बताएं कि जहाँ जहाँ ये निशान है वहाँ बच्चों को खारिश है? जी जैसे हल्की हल्की सी खारिश कभी कभी होती है ठीक जैसे। ठीक हो गया। ये निशान ब्लैक होते हैं या रेड होके फिर ब्लैक होते हैं? नहीं नहीं, रेड होके नहीं, ये सिर्फ ब्लैक फैल रहे हैं। अच्छा, और इनमें हल्की सी खारिश रहती है? जी जी। अच्छा जैसे बेटा, वॉश करते हैं ना तो तब ज्यादा होती है। अच्छा। गीले हो गए जैसे पाउंड हुए हाँ। तो उस टाइम ज्यादा होगी। अच्छा आपके घर में आपको या आपके हस्बैंड को एलर्जी है बेटा? नहीं, किसी को भी नहीं। वैसे तो इसको फिजिकली आपको चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल है एक्जिमा भी हो सकता है, फंगस भी हो हाँ जी, सकता है। डॉक्टर ने यही कहा। जी बेटा, तो बहरहाल इसका कोई इलाज? अंग्रेजी में तो शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए, मगर क्योंकि अल्लाह ताला बीमारी बाद में दवाई पहले उतारते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ देखिए। तो आप इसका इलाज करा सकती हैं, लेकिन एक दफा इसको विजिट कराना पड़ेगा बेटा। अगर हमारे पास आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। एक दफा फिजिकल देख लूं मैं तो फिर शायद मैं ज्यादा आपको बेहतर बता सकूं, आप लेकिन मुझे पता बता दें। मैं सिर्फ एक जगह बैठता हूं पाकिस्तान में, वो है क्लिफ्टन फोरम मॉल में, और एक साल में एक दफा मैं न्यूयॉर्क में बैठता हूं, लॉन्ग आइलैंड में। बस 2 ही जगह मेरी। अच्छा बताते हैं हम इनको, एक मिनट अमरीन, एक मिनट मैं आपको इसका थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, भी हम इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब आप डायरेक्ट कॉल पे बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क पे परेशान हो गई है। अच्छा बेटा, क्लिफ्टन में मैं बैठता हूँ फोरम मॉल के अंदर। पाकिस्तान में सिर्फ मैं यहीं बैठता हूँ और कहीं नहीं बैठता हूँ। ओवरसीज भी देख रहे होते हैं ये प्रोग्राम, तो उनके लिए ये है कि मैं साल में एक दफा न्यूयॉर्क में आता हूँ, वहां क्लिनिक करता हूँ। अच्छा बेटा, जब तक आप मेरे पास आए तब तक घर में आराम के लिए, उस बच्चों को तकलीफ को थोड़ा दूर करने के लिए आप क्या कर सकती हैं, बेबी वाइजलिन आप ले लें, 100 रुपए का किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, बेबी वाइजलिन। उसके अंदर 1-2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल डालें, और उसके अंदर आप 10-12 कतरे जो है टी ट्री ऑयल के डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और उनको बच्चों को बाहर जहां जहां स्किन खराब हो रही है वहां लगाएं, ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि इसका ताल्लुक ब्लड से है, और ब्लड को डिटॉक्स किए बगैर ये बीमारी जाती नहीं है। तो इंशाल्लाह आप जब भी आएंगी, अल्लाह ने चाहा तो फिर उसको देखकर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी किसी को किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरे पास इनको एक फायदा क्या होता है लोगों को। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, कम लोग जानते हो शायद, जो मेरे पेशेंट है वो जानते हैं, मेरे क्लिनिक में कोई फीस नहीं है। ओके। यानी कि मैं मुंह दिखाने के पैसे नहीं लेता। आप आए, आधा घंटा आप डिस्कस करें, बगैर दवाई लिए हुए चले जाएं, घरेलू टोटका ले जाएं, जरूरी नहीं दवाई खरीदें। लेकिन मेरे पास किसी भी और भी डॉक्टर बैठते हैं, मेरे पास एक बंदा आपसे फीस नहीं लेता। ठीक है, आप जब से सेटिस्फाई ना हो तब दवा भी ना ले, कोई मसला नहीं, आप अपनी बात मतलब आराम से डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, बहुत सारे लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई आ गए, आपने चाय भी पी, मशवरा भी लिया, घर भी गए, तो ये जो दुआ निकलती है ना, ये आज नहीं खरीद सकते आप। अल्लाह पाक पैसे देके भी नहीं खरीद सकते। नहीं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सब यहीं पे रह जाएगा। हम लोगों ने क्या लेके जाना है, बस ये आर्जी जिंदगी की थोड़ी तामझाम है, खूबसूरती है। और जी हमारे दरमियान डॉक्टर ईसा हर्बलिस्ट मौजूद हैं, और आपने किसी तरह का भी रेलेवेंट टू योर हेल्थ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बोन से रेलेवेंट हो। अभी माशाल्लाह दुरुशहवार को आंसर दिया, फिर अमरीन को भी स्किन से रेलेवेंट। अच्छा, स्किन की डिजीज सीजन के हिसाब से बढ़ जाती है? हम थोड़ा सा बता दें लोगों को, क्योंकि पहली बात हो रही थी। स्किन के पोर्स 2 किस्म के होते हैं। कुछ लड़के या लड़कियां एक्नी स्कार्स को भी उसमें ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। एक्नी स्कार्स अलग हैं, वो बड़े बड़े खड्डे होते हैं। ओके। और स्किन पोर थोड़े से अलग होते हैं। बहरहाल ये दोनों में रेमेडी काम करेगी। आपने करना ये है कि आपने चावल लेने अपने घर से, ओके, और आपने बेसन लेना है। ठीक है। बेसन तो पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है, मगर चावल साबित लीजिएगा। ठीक है। उन दोनों को डालकर मशीन में पाउडर बनाएं, ताकि यकजान हो जाए। ओके। तो आपने ले लिया जितना आपको बेसन, और उतने ही आपको चावल लेने हैं, दोनों का पाउडर बना लिया। अब आप डब्बी में तैयार रखें इसको, ये आपकी दवाई तो हो गई रेडी। अब आ जाए, लगाएंगे कैसे। ठीक है। इसमें से 1-2 चम्मच निकालें, थोड़ा सा उसमें हनी डालें तो बन जाएगा पेस्ट।
जहां जहां आप लगाना चाह रहे हैं वहां पर 2.5 मिनट क्लॉक, 2.5 मिनट एंटी क्लॉक, 5 मिनट यहां मसाज करें, 5 मिनट यहां करें, ये मुसलसल करें। हमारी दवाई भी 3 महीने लेती है। आप घर में एक दफा करके शीशा देख रहे होते हैं कि मैं सही क्यों नहीं हुआ, तो गलत है। साहब हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ईसा से बात करनी है। बात मुझे कीजिए। मैं रबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सुन रहे हैं। 3 साल से मेरे नाखून में काले धब्बे पड़ते हैं, फिर वो सर पे उखड़ जाते हैं। जब मैं स्किन डॉक्टर की दवाई पीती हूँ जब तक सही रहते हैं, इसके बाद फिर से काले निशान पड़ते हैं। अभी भी 2-3 उंगलियों में ये नाखूनों में निशान पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जब आप ये सरफ वगैरह में बर्तन धोती होंगी, घर में काम करती होंगी, तो ज्यादा खराब होते हैं? जी जी। अच्छा ठीक है बहन। अच्छा ऐसा करें, आसान तरीका बता देता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, उनके जब सवाल आए ना तो मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं भी घर पे खुद अकेले बर्तन वगैरह धो रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। हाँ। तो यार बताएं ये ना। बेसिकली क्या है, नाखून के अंदर जो होते हैं ना, ये फंगस होता है। ओके। तो ब्लड से जो भी बीमारियां, जिसमें सोराइसिस, एक्जिमा, फंगस, मोस्टली इनकी जो दवाइयां आती हैं बाकी दुनिया जो है उसमें, वो उसको आर्जी तौर पे खत्म करती हैं। अच्छा ठीक। लेकिन जैसे दवाइयां छोड़ दें दोबारा बन जाता है। ठीक है। आप इसका ऐसा हल तलाश करें कि लगाते रहें तो ये बीमारी खत्म हो जाए। ठीक है। तो आपको आसान तरीका बता देता हूं, नीम का ऑयल ले लें, 25-50 रुपए की इतना सो मिल जाएगा। ओके। प्योर नीम का ऑयल ले लें, रोज 1-2 कतरे जिस जिस नाखून में ये खराबी है लगाएं, हल्का सा मसाज करें। ठीक है। लोगों को पाँव में भी हो जाता है, हल्का सा करें, सो जाएं। 2-4 दिन में ये गायब हो जाएंगे, लेकिन गायब होने के बाद भी आप लगाते रहें ताकि इसके रूट कोर्स बेहतर हो जाए। ठीक है। अल्लाह खैर। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से? मैं कराची से, क्या? लाहौर से। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? एक तो टीवी की तरफ मत तवज्जो दे, मेरी बात सुन। टीवी की आवाज बंद की हुई है मैंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फजल इलाही है, गुलिस्तान जौहर, 72 साल मेरी उम्र है। मैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मुझे रहता है, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। कब्ज है, बगैर दवा पिए मेरा कब्ज नहीं खत्म होता, इससे मुझे बहुत तकलीफ रहती है। ओके ओके भाई, अभी बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बताते हैं जी। आप बासानी से एक काम कर सकते हैं, दवाइयाँ बहुत होंगी, मैं आपको ऐसा नुस्खा बता देता हूँ जो 100 रुपए में आप बना सकते हैं। रेवंड चीनी ले लीजिएगा, रेवंड चीनी। क्या क्या नाम, कसम से कहाँ से ये ईसा भाई लफ्ज ये लेकर आते जड़ी हैं? बूटी है वो। हमने अच्छा हम मैं समझी सब्जियों में चीनी, और मैं कह रही कुछ रेवंड चीनी। चीनी नहीं, ये लकड़ी होती है और उससे फिर पाउडर बनता है। तो बताएं ना, मतलब clear इसका तो नाम करें, है मैं डाउट में रेवंड हो गई। चीनी, किसी भी पंसार से मिल जाएगा। ओके। आप ले लें 100 ग्राम रेवंड चीनी, ठीक है। और इसमें डालें 40 ग्राम सन्ना के पत्ते। सन्ना की डंडियां अलग कर दीजिएगा, वो पेट में मरोड़ करती हैं। सिर्फ पत्ते ले लें, पत्तों का पाउडर बना लें, और रेवंड चीनी आप 80 ग्राम, 40 ग्राम सन्ना के पत्ते, इनको मिक्स कर लें, और 1 चमची रोजाना रात में नीम गर्म पानी के साथ ले लें। अल्लाह ताला ने चाहा आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट पेशेंट है, आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगी, और ये कोई भी ले सकता है। हल्का फुल्का कब्ज हो तो आधी चमची भी बहुत है, लेकिन आप 1 टीस्पून ले लें तो अल्लाह ताला इसमें आसानी कर देंगे। लेकिन भाई पानी वानी पिया करें और रखा करें मैनेज के। पानी कुछ लोग बहुत कम पीते हैं ना, हाँ, उससे भी बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। लेट्स सी, हम लोगों के दरमियान थे डॉक्टर ईसा, हम लोग आगे। एक और कॉलर। हेलो हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। आदम खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछने हैं मेरे भाई? तो मैं ये पूछ रहा था, शुगर की वजह से जरा ये रगें हैं ना, ये रात को अकड़ जाती हैं किसी वजह। आए आए, क्या उम्र है मैं आपकी? मेरी उम्र है 65। चले जी। अच्छा सर जी, ये बता सकते हैं कि आपका शुगर फास्ट? जी जी 65 तो अभी लड़के हैं आप। ये बताइए कि आपका शुगर फास्टिंग रैंडम लाइन कट गई। एनीवे मैं 80 से पहले बुढ़ापा नहीं मानता। अच्छा भाई, इन्होंने आपको लड़का कह दिया है और अब आप बिल्कुल यंग हो जाएंगे। अब इनकी होम रेमेडी सुन लीजिए। मैं खुद 25 साल का हूँ, तो ये कहते हैं 80 साल तक मैं हर किसी को लड़का ही कहता हूँ। औरत हो या मर्द हो, 80 से पहले लड़कियां हैं, 80 के बाद बुढ़ापा आता है। ओके सर, ये तो एनीवे बहरहाल खास तौर पे आपको अपने शुगर का, क्योंकि वो लाइन ड्रॉप हो गई, अगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो ये मसाइल आपके बढ़ेंगे। पहले तो आप शुगर कंट्रोल करें, जो भी आप दवाई ले रहे होंगे उससे फास्टिंग और रैंडम आप रोज मॉनिटर करके उसको भी चेक करें।
और साथ में आप क्या करें कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपने लेने हैं कलौंजी और फ्लैक्सीड जी। फ्लैक्सीड भी ले लें और थोड़ा कलौंजी भी ले लें, इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ ले लें, तो ये जो आपका अकड़नपन आ जाता है, नसें जो है ट्विस्ट हो जाती हैं, इसमें आपको अल्लाह ताला रिलीफ दे देगा। लेकिन बेसिक आपको फिर भी शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। और डायरेक्ट गंदम का आटा नहीं खाएं। 1 किलो गंदम के आटे में 2 किलो बेसन का आटा मिक्स करें, चने का आटा, बेशक, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चावल कम कर दें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे इधर में एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? मैडम, मैं ट्रैफिक से मोहम्मद यादीन बात कर रहा हूँ। मुझे 2-3 सवाल पूछने हैं। 2 और 3 कितने हो गए? 5, जल्दी से पूछ लें। मेरी रिलेटेड है। जी। मेरी वाइफ है, शुगर की मरीजा है। क्या है वाइफ? मेरी वाइफ है, शुगर की मरीजा है। ओके, तो उसके हाथ की खोखियाँ और पाँव की उंगलियाँ मुड़ जाती हैं। चलें। और उनकी उम्र क्या है? ठीक है, उनकी एज क्या है, उम्र? उनकी उम्र तकरीबन 52 साल है। जी 52? 52 साल। जी ठीक जी, है, आगे चलें। आगे चलें। अगला सवाल। और मेरी उम्र 60 है। मेरे घुटनों में दर्द होता है, चलता हूँ ज्यादा तो कूलर में भी दर्द आ जाता है। ठीक हो गया। और कोई मसला? तीसरा सवाल सर ये है कि वो मेरी एक बेटी है, इसके सर की जूं नहीं खत्म होती और वो जो है बाल भी उसके ऐसे होता है जैसे भौंसला नहीं बना होता है जानवर का। ठीक है, मतलब वो फिजी हेयर है, मतलब उनके मतलब झाड़ू वाले बाल जिसको बोलते हैं, हाँ, भौंसला का बन जाता है, फिजी हेयर है। और सर की जूं नहीं खत्म होती इसकी। पता नहीं ठीक है, क्या ठीक है। फूल है क्या है इसको। जी मैं बताता ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अभी इसका आंसर एक्चुअली मसला ये होता है कि ये जुओं का मसला नहीं है। जुएं तो माँ कंघी से निकाल लेती हैं, फिर कंघी में धागे निकाल कर मीखे भी निकाल देती हैं। लेकिन इसके जो अंडे होते हैं ना, ये सर में इतने बारीक होते हैं जो इंसान की आंख नहीं देखती। वो 8 दिन के बाद फिर फूट जाते हैं। तो वो जुओं का सिलसिला इसलिए खत्म नहीं होता कि अंडे मरते नहीं हैं। अंडों को मारें, जुएं पैदा होना ही बंद हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा नीम का ऑयल 40 ग्राम, तारा मीरा 40 ग्राम और सफेदे का ऑयल 40 ग्राम। ये तीनों ऑयल मिक्स कर लें। रात में बच्ची को लगाएं, जिसको भी जुएं हैं, रात को उसके सर में लगा के बारीक सा कपड़ा लगा दें। अल्लाह ताला ने चाहा 8 दिन में ये अंडे ही खत्म हो जाएंगे। तो जब अंडे ही खत्म हो जाएंगे तो जुएं बनने का अमल भी खत्म हो जाएगा। बेहतरीन। जब से ये सेल्फी बनी है ना, ये यूं करके तस्वीरें खींचते हैं, ठक करके इधर से उधर जा रही है, तो जरा इससे भी गुरेज करें। अच्छा चले, वो बताएं शुगर का। दूसरा शुगर के लिए ये है कि अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी शुगर कहाँ तक जाती है, तो मैं एक ऐसा नुस्खा जो आप इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उसको फायदा दे। शुगर की दवाई जो अपनी इस्तेमाल करें वो एकदम नहीं छोड़िएगा। आप अपने डॉक्टर, जो भी आपके डॉक्टर होंगे, उनसे मशवरा करते छोड़िएगा। आपने 4 चीजें लेनी है। एक ले लें आप करेला सूखा, मिल जाएगा आपको। जामुन की गुठली जो है वो ले लें, 2 चीजें हो गई। तीसरा आप ले लें ये चिरैता नेपाली, तो 3 चीजें ये हो गई। और चौथी चीज जो है वो गुड़मार। ये 4 चीजें हो गई। इन चारों चीजों का 25-25 ग्राम लेकर इसको कूट लें। 1 चमची सुबह शाम इनको पानी के साथ दे दें। अपनी दवाई भी लेती रहें। जैसे जैसे शुगर बेहतर होता जाए अपने डॉक्टर्स को बताएं, ताकि वो आपकी दवाई बाकी कम कर दे, जो भी आप दवाई खा रहे होंगे। जबरदस्त। और आपने अभी तो बहुत सारे कॉल्स हैं, लेकिन अभी टाइम आपका जो हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट खत्म हो गया है। और आप कहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और कॉल ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, वो कॉल होल्ड पे। तो आपने नेक्स्ट थर्सडे पे ज्वाइन करना है। और पहले ही बता दे, सोच लें क्या बताना जब तक मैं कॉल ले रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? बस भाभी, तुम तो अल्लाह ताला तुझे और खुश रखे और तुमको तरक्की दे। अच्छा, मैं धर्मराज बात कर रहा हूँ बदकिस्मत। अरे क्यों, आप क्या हुआ? बलूचिस्तान से पहचान लिया ना? क्या भाभी, आप अच्छा रहा तुमसे। मैं कल करता हूँ आपको, सॉरी माफ करना, लेकिन पता क्या है, हाँ वो डॉक्टर नहीं आ रहा ना, जो टीडी वाला, हाँ, वो नहीं आ रहा ना। नहीं, वो पिंडी वाली तो चली गई ना डॉक्टर साहब। वो तो बेचारी 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आई थी, वो तो चली गई। डॉक्टर सबात ना। सवाल ये है कि भाभी, अच्छा,
मेरे हाँ वो कराची भी क्या बोलते बड़ा अच्छा उसका भी भिंडी खा रहा हूँ। अच्छा आप भिंडी में खा रहा हूँ। अच्छा सुने भिंडी, तो आप पहले ये इनसे बात कर लेंगे, इनसे सवाल करें आप अपना सवाल, क्या प्रॉब्लम? बताओ जी बताइए। जी बात ये कि मैं अभी मेरा हड्डी जो ना मेरा वो बनते घुटना मेरा काम नहीं कर रहा, नीचे नहीं आ रहा घुटना। अच्छा ठीक है, वो घुटना नीचे नहीं आ रहा है तो मैं चलने सकता हूँ, मैं बड़ा मजबूत इसको मुलाकात करता था। चले मैं आपका इनको पहले बता दूं, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई आपने कॉल की। इनका प्रॉब्लम ये था कि इनका 2 साल पहले ही बलूचिस्तान से मेरे भाई मुझे हमेशा कॉल करते हैं, ये प्रॉब्लम है इनको, इनका कहीं हुआ था एक्सीडेंट, वो 2 साल के बाद दोबारा वो उनके लिए प्रॉब्लम है, बैठे हुए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब चलते हैं तो देन वो फील पेन। तो अब बताएं इनको या तो बुलवा लें, नहीं कुछ भी नहीं करें, इनको बुलवाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। इनका आप एड्रेस भी ले लें, ठीक है, इनका नंबर भी ले लें, ठीक है, इनकी दवाई 1 महीने की मैं अपनी तरफ से फ्री में भेज दूंगा। ओ दिल से दुआ दे दें, देखिए आपके लिए इन्होंने ये फ्री वहाँ दवाई बना नहीं सकेंगे, तो बेहतर है कि मैं इनको बना के भेज दूं, अल्लाह ताला इनको आसानी करे। आमीन। या मेरा इनका नंबर लेके मुझे दे दीजिएगा, शहजाद भाई मेरी टीम इनसे रब्ता नंबर ले लीजिए फौरन इन मेरे प्यारे भाई का। एक और कॉल है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जाने नहीं दोगे मुझे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, मेरे प्यारे भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सकाफत है, कहाँ से? तो मैं सॉरी भाई कुरंजी से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जी बताइए क्या सवाल है, जल्दी से। मैंने प्रोग्राम भी आप देख रहा था, मैंने कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखा, लेकिन जब मैंने आपकी बातें सुनी है जी जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाक। तो मेरे पेट में बहुत अच्छे से ये कब्ज का बड़ा मसला, और हार्ट पेशेंटों में थोड़े दिन पहले मेरे बैटरी रडी का है, अच्छा। दिल की जगह। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। और जी पेट की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा रहती है मुझे। आज मैंने को पक्की वक्की खाई है, आज से 10 दिन बाद मैं वॉशरूम में गया हूँ, जाना चाह रहा हूँ, अभी भी कोई सिस्टम नहीं बैठा हुआ। ठीक हो गया। तो ये भाईजान बैठे हुए आपके करीब, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे इनकी बातें। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेट की मेरे लिए वाल निकालें, बाकी तो मैं डॉक्टरों को दिखा ही रहा हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी, ये हो गई है लास्ट कॉल, अब हम इनसे आखिरी सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। अगर आपको गाजरें अच्छी लगती हैं तो गाजरें इस्तेमाल, ये लाल वाली जो गाजर है, बहुत सीजन है अभी तो, ये फाइबर से भरी हुई है और कब्ज की भी दवाई है किस्म की, एक तो इसका इस्तेमाल करें। दूसरा अल्लाह आपको जिंदगी दे, एक चीज आपको बता देता हूँ, वो आप घर में बना के रख लें। 3 ऑयल के नाम ले रहा हूँ। एक ऑयल ले लीजिएगा जिसे जैतून का तेल कहते हैं, ऑलिव ऑयल 40 ग्राम ले लें, और बादाम का तेल भी 40 ग्राम ले लें, और कैस्टर ऑयल भी जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, ये तीनों ऑयल 40-40 ग्राम लेकर मिक्स करके रख लें। 1 टेबल स्पून नीम गर्म दूध में मिक्स करके दिन में 1 दफा इस्तेमाल करें, और वहां से आपने गाजरें खानी है। अमरूद अगर आपको पसंद है, पक्के हुए अमरूद जो है वो कब्ज को तोड़ते हैं, कच्चे अमरूद कब्ज कर देते हैं, इसलिए कच्चे अमरूद नहीं खाइएगा, पके हुए अमरूद खाने। तो थोड़ा गाजर, थोड़ा अमरूद और जो मैंने ऑयल बताया है इसका इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बहुत शुक्रिया। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जिस तरह आपकी आवाज़ थी ना, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आपने कहा मुझे इतनी प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर ईसा से आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं, एक दिल की तसल्ली के लिए हो सकता है, उससे भी आपको कुछ बेटर हो, आपको बेटर कोई नुस्खा मिल जाए। चले जी रुख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और सोच रही हूँ अगला नेक्स्ट हम लोग स्टमक पे कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैदे की तमाम चीजों मैदे की तमाम अमराज पे बात हो जाएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और रहना है मेरे साथ, क्योंकि इसके बाद है कुकिंग का है सेगमेंट और लगेगा खानों को तड़का। और थैंक्स हम करेंगे स्पेशली हमारे मलका फूड्स हमारे साथ होंगे। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक और हम आ गए हैं गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में। और आज हम जी हाँ बहुत डिफरेंट सा किचन आपको लग रहा होगा, क्योंकि स्पेशली थैंक्स फॉर मलका मसाले। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मलका फूड्स यहाँ पर मेंशन है और उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं।
और मैं मसालों की जब बात करूं तो मलका फूड्स में एक सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी ये है कि केमिकल से बिल्कुल पाक है। और जब हम इनके सॉल्ट की बात करें, यहाँ पर सॉल्ट भी मौजूद है। हम लोग आजकल पिछले दिनों बहुत ज़रा सालों में ये था कि नमक जो है वो बहुत केमिकल्स वाले नमक से जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो सबसे जो पूरे पाकिस्तान में और बहुत सारी जगहों पे जो यूज़ किया जाता है वो गुलाबी नमक, जैसे पिंक सॉल्ट। और ये पिंक सॉल्ट जो है हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसके। और मैं तो कहती हूँ हर घर में पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप मलका के मसाले यूज करें तो आपको सबसे ज्यादा आप सेटिस्फाई होंगे, मुतमईन होंगे, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल यूज नहीं किए गए। और जी हमारे दरमियान आज किचन में इनका हम इस्तेमाल भी करेंगे, ऑफ कोर्स जो चीज़ हमें जहाँ पर रिक्वायर्ड होगी डिश के मुनासबत से। और आज हम इस पिंक सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। और हमारे बड़े प्यारे से यहाँ पर शेफ मौजूद है, हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे और हम मिलवाते हैं शेफ फैजान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे फैजान? और फैजान आज बताएंगे कौन सी डिश बना रहे हैं और सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगे। पहले डिश का नाम बताएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मद्रासी। इधर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहती। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मद्रासी चिकन। मद्रासी चिकन, ओके, जो कि बड़ी फेमस रेसिपी है और साउथ इंडिया में बड़ी खाई जाती है ये। और स्पेशली इसके साथ सर्विंग के लिए राइस अगर सर्व किए जाए तो बेस्ट इसका मैच जो है ना वो राइस के साथ होता है। अब बात तो इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स आज हमारे पास है, हमारे पास है चिकन है, ओके, अनियंस है, टमाटोज है, ओके, हमारे पास साबुत धनिया है, ओके, खोपरा पाउडर है हमारे पास क्रश जो हमारे पास स्लाइस गार्लिक है हमारे पास, ऑयल है और मलका फूड का हमारे पास जो है ना पिंक सॉल्ट है। जबरदस्त। क्योंकि मलका फूड के अंदर जितनी भी इनकी रेसिपीज वगैरह हैं सबके अंदर जो पिंक सॉल्ट जो मौजूद है इसके अंदर ये कि आपको ये किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबरदस्त भाई। कुछ लोग कहते हैं नमक नहीं खाओ, हाई ब्लड प्रेशर लोग नहीं, पिंक सॉल्ट का ये है और मलका वालों को स्पेशली ये है कि इनकी जो जितनी भी इनकी रेसिपी मिक्स वगैरह है इसके अंदर जो है ना पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। जबरदस्त। चलिए जी, इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। सबसे पहले हम लोगों ने हमने इसलिए जरा पहले से इसको गर्म कर लिया ऑयल, टाइम क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले ऑयल लिया है। ओके। फिर ऑयल के बाद इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले अनियन, हमने प्याज कटा हुआ, जबरदस्त, चिनमिन शुरू। और ये लग गया है जब मैं कहती हूँ जी आप देखेंगे गुड मॉर्निंग विद सभी और लगेगा खानों को तड़का, तो ये लग गया है तड़का। यस जी, इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे, थोड़ा सा लाइट हल्का सा हम सौते करेंगे ताकि जब तक ये जैसे पिंक हो जाएगी थोड़ी सी, इसके बाद हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटोज ऐड करेंगे और स्लाइस गार्लिक ऐड करेंगे। चलिए इसको पिंक होने दें, हम बात करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर वाइटल की एक जबरदस्त, वैसे तो ग्रीन टी और बहुत सारी टीज तो चलती है लेकिन मैंने एक गर्म यहाँ पर पानी किया है और उसमें डाला है क्योंकि बहुत डिफरेंट यानी कि टी हमारे पास कहवा है और ये है कश्मीरी जो है मेरे पास इस वक्त, देख ले मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। और कश्मीरी कहवा बोलेंगे, क्या कहेंगे फैजान? कश्मीरी कहवा कह दें? कश्मीरी कहवा भी कहा जाता है इसको। इस वक्त हमारे दरमियान है कश्मीरी टी और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है, वैसे हम लोग हमेशा ये टी बैग यूज करते हैं, लुक एट दिस, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक ही जो है ना नहीं रहेंगे। इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि कश्मीरी टी में आपने देखा होगा बहुत सारे नट्स जैसे बादाम, पिस्ते, अखरोट, तो इन्होंने ये सिस्टम इसमें बड़ा ज़बरदस्त किया कि एक पाउच के अंदर ये सब चीज़ें डाली हुई हैं। अब आप टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिए 1 टीस्पून और इसको मिक्स कीजिए और यमी सा कहवा जो है वो, जो अक्सर मैं तो कहती हूँ शादियों में, मेहंदियों में यही इस्तेमाल कीजिए मौसम के मुनासबत से। और ये हो गया हमारा कश्मीरी टी बिल्कुल रेडी। कैसा है फैजान? बेहतरीन, झकास है ना? बिल्कुल जबरदस्त। साथ साथ कुकिंग कीजिए और एंजॉय कीजिए कश्मीरी टी। अच्छा देखिए, अब जैसे देख सकती हैं आप कि ये ऑनियंस जो हमारे ना पिंक हो चुके हैं। देखें आप, मैंने आपको देखें यहाँ पर लगाया ना तो आप कश्मीरी कश्मीरी टी भी हो गया वाइटल की। और हमारे अब हम इसके अंदर डालेंगे स्लाइस, हमारे पास गार्लिक है चॉप किया हुआ गार्लिक, ये गुड है। और यमी सा जो है हमारे पास कहवा जो है वो तैयार हो गया है, कश्मीरी टी और ये वाइटल की है जो मैं एंजॉय कर रही हूँ। वाह जी वाह। अच्छा इसमें अभी सिर्फ हनी की कमी है और हनी मैं बिल्कुल ऐड करूंगी, लेकिन मैं ज़्यादा इतनी शौकीन नहीं हूँ मीठे की, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और सुबह सुबह कहवा बादाम पिस्ते भी हो गए। जबरदस्त।
से देखें, जैसे आप देख सकते हैं Yes. कि गार्लिक भी हमारे जो ना जी वो बिल्कुल बिल्कुल। बनने अच्छा फ्लेवर आता है कि लहसुन बिल्कुल। का, अदरक का, जो भी हम बिल्कुल। डालेंगे स्पेशली जो गार्लिक डालते हैं या जिंजर डालते हैं ना, जी। तो ये अलग ही एक आपको एक टेक्सचर और एक फ्लेवर आपको अलग ही Good है, देते हैं। good है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, अगर कोई भी जो है हमें लाइव कॉल करेगा और मलका फूड्स से रिलेवेंट कोई भी ऐसी बात जो आपको बेहतर लगती है, तो ये जो स्पेशली मेरे पास गिफ्ट है आप लोगों के लिए मलका फूड्स की जानिब से, तो आप जरा मुझे कोई भी सवाल करना। जी हम लोग ऐड अब हम करें इसके अंदर डालें टमाटर डालने जा रहे हैं। और ये हो गया टोमेटो एड्स, टमाटो ऐड कर दिए हम लोगों ने। यार हम लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं, मुझे तो बहुत बुरा लगने हमने लगता है। टमाटर डाले हैं इसके टमाटर अंदर। डाले यार, एड्स वो एड्स बन गया खामखाई का, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐड किए हैं, जमा किए अच्छा उन्हें। इसकी जो साउथ इंडियन डिश की जो एक अपनी जो पहचान होती है जी। ना, वो इनके कड़ी पत्ते होते हैं, ओए। राई दाना होता है ओए, और ओए। खोपरा होता है। स्पेशली ये चीजें इनकी जो ये है मैं ना, चेंज देख रही Change, थी, जैसे बिल्कुल। राई बिल्कुल। वैसे हमारी है, वैसे देखा जाए तो बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। दादियां नानियां यूज करती थी। बिल्कुल। हम लोग अब बिल्कुल ही वो हट गए हैं, अजवाइन या कलवंजी ये लोग या जीरा ऐसा करते थे हम लोग, लेकिन अब वो दूसरे कंट्री लोगों ने अब उन्होंने अपना एक कल्चर टाइप का बना लिया कि उनके हर खाने में कड़ी पत्ता भी है, हाँ राई दाना भी है, जी। तड़का लगाया जा रहा है, हाँ। दही बल्लों में तड़के लग रहे हैं। तो पहले इसलिए हमारे से कड़ी पत्ता जो है ना, सिर्फ कड़ी में लगाया जाता था कि बिल्कुल। कड़ी पत्ता है तो कड़ी में ही कड़ी में लगेगा। लगेगा। अच्छा इसको कितनी देर लगेगी चंदा? इसको तकरीबन हम लोगों ने बेसिकली सारी चीजें इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल नहीं के ये कितनी देर मैक्सिमम, इसको कितनी देर मैक्सिमम हाफ आवर लगेगा? लगेगा। नहीं इसको गलने सिर्फ इसको गलने में खास 2 मिनट। अच्छा तो नहीं मैंने कहा शिफ्ट करें फिर हम आपके पास बिल्कुल, आएंगे, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर है कंटिन्यू करें? नहीं आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू अभी करेंगे, 2 मिनट के बाद फिर शिफ्ट करेंगे। जी, sure। चले जी, हम 2 मिनट के बाद फिर हम दोबारा फैजान के साथ बिल्कुल, क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट को भी हमने ज्वाइन करना है, तो हम चाहेंगे कि फिर हम 2 मिनट के बाद ब्यूटी सेगमेंट की जानिब फिर हम आपको शिफ्ट कर लें, ठीक है? Thank you। साथ साथ दोनों चलेगा? जी, Good है। जरूर, जरूर। चले जी, फैजान ने प्रोग्राम बना लिया कि ब्यूटी सेगमेंट में पूरे घंटा मेरे साथ ही रहना। कैसा है ये? अच्छे कुकिंग में मजा बिल्कुल, आता है, बिल्कुल। कोई जरूरी थोड़ी है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कच्चा पक्का या एक बिल्कुल। अजब सा हो। बिल्कुल। मेरे नाजरीन जो है वो ऑफ कोर्स इसे प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं किचन में। और मैं एक और बात बताऊं कि अगर आपने गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन को ज्वाइन करना है, यू आर टैलेंटेड, यू आर डिजर्विंग और आप अच्छी शेफ हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, तो देन फर्स्ट आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकती हैं और अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को तमाम जो है लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं। और अगर आप बेहतरीन डिश बनाती हैं, अच्छा मैं फैजान से बात करूँ, फैजान रात को आप मुझे बता रहे थे आप कहाँ से आए, थोड़ा हमारे मैं नाज़रीन को तो basically- बताएं कि कैसे कैसे हीरे नगीने सभी चुन के अपने गुड मॉर्निंग सभी में लाती हैं। मैं बेसिकली मैं आया सऊदी अरब से हूँ। मेरी फैमिली वगैरह सब सऊदी में स्पेशली Okay। होती है, तो मैंने वहाँ पर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करा। वहाँ की जो सऊदीया की जो अपनी शेफ एसोसिएशन है, वहाँ का लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। इसके अलावा फ्रांस के अंदर भी बेस्ट ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का उनका एक इदारा है, वहाँ पर भी मैंने मुझे अप्रिसिएशन के तरीके से मुझे वहाँ पर मैंने कॉम्पीट किया था ऑनलाइन थ्रू, क्या बात है। कोरोना की वजह से जो है ना वो हम जा नहीं सके थे, तो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ से भी सिल्वर मेडल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सब माशा। चीजें गेन करते करते बस यहाँ तक आपके अरे प्लेटफॉर्म तक आए। क्या नाम है आपके बाबा का? सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे बाबा मामा दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं। माशा। मेरी क्या फैमिली नाम है मुझे, अम्मी का और अब्बू का नाम? मेरी अम्मी का नाम यास्मीन है हाँ। और मेरे बाबा का नाम नईम है। नईम भाई एंड यास्मीन भाजी, आपका माशाल्लाह हीरा बेटा है, अल्लाह पाक इसे सेहत दे। मेरे छोटे भाइयों की तरह मैं इससे रात को भी जरा हंसी मजाक करी थी तरह, क्योंकि लाइव शो होता है कि जरा बच्चा कम जो भी बिल्कुल, आते हैं वो कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और अल्लाह पाक इसे सेहत दे और ये इसी तरह अपने स्किल्स को जो है आगे बढ़ाए और इसका बिजनेस भी डेवलप और इसे बहुत जल्द कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट बना के इंशाल्लाह, दीजिएगा। इंशाल्लाह। कहाँ पाकिस्तान में डालें, सऊदी में? पाकिस्तान में हाय, अपना वरना मुल्क मैं अभी पाकिस्तान सऊदी है। में थी, जा मैं नहीं तुझसे बात करती। अच्छा आपके ये जाने से पहले जो है ना जी। इसके अंदर हम खोपरा ऐड कर देंगे। ये 2 मिनट मैं इसलिए देती हूँ जो है ना, ये जो आप जी, लोग जी। लगे रहते हो ना, तो इसलिए जी इसके अंदर good। खोपरा हम ऐड कर देंगे इसके अंदर अब, Okay, good ठीक है। है। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर राई भी डालेंगे, राई दाना हम इसके That's good। डालेंगे, थोड़ा सा कट कर कड़ी पत्ता भी चलेगा, कड़ी पत्ता भी हाँ डालना है बिल्कुल, हमने। अल्लाह इसका कड़ी पत्ते का तो तो अब aroma आप बहुत इसका खास है। इसका सिर्फ एक अरोमा चेक करिएगा, कितना जबरदस्त अरोमा आएगा अभी इसका, आप देखें। ऑफ कोर्स कोपरा भी फायदेमंद है देखा जाए तो। हमारे पास ये मैं तमाम आपको बताया ना जैसे हर चीज का एक अपना ही फ्लेवर है। डिश का नाम दोबारा बताएं और इसके अंदर क्या क्या डल चुका है वो बिल्कुल, बताएं। हमारी डिश का नाम है मद्रासी चिकन। मद्रासी चिकन। इसके अंदर हम लोगों ने पहले ऑयल डाला है, Okay। फिर इसके अंदर हम लोगों ने प्याज डाली है, फिर हम लोगों ने हमारे पास जो स्लाइस गार्लिक थे हमारे पास ठीक है। वो हमने ऐड करे। उसके अलावा फिर हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर्स डाले, गुड है। टमाटर के बाद हम लोगों ने खोपरा डाल के और साथ में राई दाना और कड़ी पत्ते डाले इसके। क्या बात है। अच्छा अब कितनी देर लगेगी मैक्सिमम? अब मैक्सिमम जो है इसको होने में तकरीबन
3 से 4 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ओके Sure. वो तो होशियार है, देखो मुझे जाने नहीं दे रहा बाजी, ये रुके। चलिए जी हम लोग चलते हैं ब्यूटी सेगमेंट और साथ साथ किचन भी चलता रहेगा। और थैंक्स फॉर अगेन मलका फूड्स एंड ग्रीन टी, जैसे बोलते हैं सॉरी कश्मीरी टी और बहुत मजेदार है। तो ब्यूटी सेगमेंट में आज हमारे दरमियान बहुत रंगीनियाँ आई हैं, गुलदस्ता तैयार है, तो शिफ्ट करते हैं हम ब्यूटी सेगमेंट की जानिब। और सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ बहुत ही प्यारी मेरी बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन मौजूद हैं और मोबाइल सैलून उनका है और जो है वो बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं चल रही हूँ और मैं जा रही हूँ इस वक्त कहाँ पर, जी हाँ मैं चल रही हूँ किस साइट पर, और ये है हमारा ब्यूटी सेगमेंट इज रेडी और मैं आ गई हूँ अपनी जगह पर। यस अस्सलाम वालेकुम अगेन एंड ब्यूटी सेगमेंट इज रेडी और मेरे दरमियान बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट और इन्हें मैं कहती हूँ क्रिएटिव, क्योंकि बहुत सारी ब्यूटिशियन है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इनका एक अलग प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही क्रिएटिव मेकओवर करती हैं और बिल्कुल आर्टिस्टिक मेकओवर कह सकते हैं, क्रिएटिव मेकअप कह सकते हैं। और मैं इनको बीट कहती हूँ, आपको उनको कंपेयर करती हूँ तो वो बीट करती हैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट को, क्योंकि वो लोग जो खौफनाक मेकअप बनाएं या कुछ अंदर की जो पैशन को बाहर निकालते हैं, कुछ आधा कुछ और, जैसे आप डिफरेंट जब वो बात करेंगी तो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं क्योंकि वो अपने हुनर को ज़्यादा बेहतर जानती हैं, मैं इतना नहीं जानती। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने इंटरनेशनल लेवल के लोगों को देखा तो मैंने कहा मैम आप तो बीट करती हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर क्रिएटिव मेकअप की पूरा एक सेगमेंट होगा। लेकिन इस वक्त मैंने उनको, क्योंकि बहुत बिजी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत है गुड मॉर्निंग विद सभी में वो एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आई हैं आरफा सलीम चांदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, और आखिरकार मैंने आपको बुलवा लिया। नहीं, इट्स माय प्लेजर। अच्छा मैम, मैंने आपको कहा यू आर अ क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट और पाकिस्तान में कम है, ऐसा क्यों है? दरअसल सभी यहाँ पे हमारे यहाँ मेकअप को सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल एंड मॉडल और समथिंग के एंगेजमेंट और इस तरह के मेकअप के हवाले से ज़्यादा पहचाना गया है। और बेसिकली क्या होता है कि ये हमें बिज़नेस भी दे रहे होते हैं ना, ये इस तरह के ब्राइडल मेकअप है हमारे, जो ये हमारे बिज़नेस का हिस्सा है और इसीलिए ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, मेकअप का ये है कि बेसिकली इंटरनेशनली एक चेंज, एक जो क्रिएट करने का नाम भी मेकअप है और इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है लोगों को अवेयरनेस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका अपना ही एक मज़ा है। आप कलर्स के साथ जो है वो अपनी तमाम तर एक्सप्रेशन से लेकर अपनी तमाम तर थिंकिंग जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो एक कैनवस पे, जिस तरह से उसी तरह से आप अपने फेस पे, अपने मॉडल के फेस पे भी क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ मैं क्योंकि ऑफ कोर्स के हमारे दरमियान आरफा जी तो हैं ही हैं और क्योंकि इंस्ट्रक्टर इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती हैं माशाल्लाह, 15 साल से ज़्यादा इनको, मैं कुछ कम 20 से ज़्यादा हो गए इनको काम करते हुए। तो लेकिन हमारे दरमियान दूसरे भी ब्यूटिशियन मौजूद हैं माशाल्लाह, वो अपने काम की एक अलग उनका अपना काम है और बेहतर काम करती हैं और बेहतरीन काम करती हैं। और मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी सोनिया। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, आते ही शुरू हो गई, इनको मैंने कहा टाइम नहीं होगा जल्दी से। सोनिया, आज क्या आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। यस, ये देखें जी, मैंने याद कर लिया कहाँ। ये मुझे बताएं कि आज स्पेशली कौन सी ये आपने मेकओवर किया? मैम ब्राइडल मेकअप करेंगे और मेरा पार्टी मेकअप है। पार्टी मेकअप भी रेडी है। चले हम इनकी पार्टी मेकअप को थोड़ा सा मैं सोच रही थी दिखाऊं, लेकिन अभी रुक जाए, अभी इनको बिल्कुल दिखाएंगे, आपका सरप्राइज है ना, थोड़ा सा सब्र कर जाए। सोनिया ने एक पार्टी मेकओवर किया है, अगर उसको दुपट्टा उड़ा दे तो बाखुदा वो लगेगी जैसे वो एंगेजमेंट एंड ब्राइडल जो है उनका प्रेजेंट कर रहा है वलीमा, अगर आप चाहें सॉफ्ट मेकओवर में। अच्छा, सेकंड हमारे दरमियान मौजूद हैं जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सलमा जावेद फ्रॉम डेज इन सैलून से। सलमा जी, कहाँ हो यार, कहाँ? इधर साथ। ओके, कैसे आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह, ये क्या कर दिया उस बेचारी के बाल आगे कर दिए जी। ये कौन सा आप मेकओवर कर रहे हो, जरा बताइएगा। ये मेकओवर मैंने एज अ जो है वो निकाह में भी ये चल सकता है और आप मायों में भी चला सकते हैं इस चीज़ को। और मेकअप ऐसा है कि आप जो है ब्राइडल से हटके आप किसी भी इवेंट में जो है वो इसे कैरी कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है हमने कहा कि मॉडल मेकअप भी आना चाहिए, लेकिन आज आपने हमें क्या सिखाना है? हेयर स्टाइल जी। जो सलमा जावेद जो आज हमें सिखाएंगी वो हेयर स्टाइल। तो मैं चाहूंगी इनको पूरा टर्न करें ताकि आप बताएं सबसे पहले पार्टीशन क्या किया, तो इनको इनकी चेयर घुमा दीजिए। सबसे पहले मैंने इनका एयर टू एयर पार्टीशन कर दिया, गुड है। उसके बाद जो है ये एयर टू एयर है
उसके बाद मैंने बीकॉमिंग की है क्राउन पे, और अभी मैं बैक का काम मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले आप नहीं, अब मैं चाहती हूँ इसको कंटिन्यू कीजिए, वरना ये ना हो मैं दोबारा आऊँ या आप स्टार्ट कर रहे हो? स्टार्ट करें? करें, आप करें, स्टार्ट कीजिए ताकि रह ना जाए ना फिर कि जी हमेशा नाज़रीन ये कहते हैं ब्यूटिशियन कि हम सीखना चाहते हैं तो ये रह जाता है, और ये रह जाता है तो हम साथ साथ देखिए इनको, ये क्या पोनी है, क्या चीज़ लगा रहे हैं? ये डोनट है। ओके, क्योंकि हमारी जो मॉडल हैं उनके बाल थोड़े से लाइट है, कम है, उसकी वजह से जो है मुझे ये डोनट अप्लाई करना पड़ रहा है। ओके, गुड है जी। नाज़रीन आपने देखा उन्होंने पहले बैक कॉम्बिंग करके उसको कवर किया, और उसके बाद इन्होंने जो है पार्टीशन आगे के 2 बालों के दरमियान पार्टीशन किया है, और इसके बाद इन्होंने ऑफ कोर्स ये पिन अप्स कर रही हैं। ये डोनट है, इसको मैं सलमा एक बात बता, आपके हाथों में बहुत फिनिशिंग है मेरी जान। थैंक यू। बहुत प्यारा, अच्छा है, गुड है, बेहतरीन। और साथ साथ हम ऑफ कोर्स रैम वॉक बाद में होगी जब हम किचन बिल्कुल क्लोज कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमारे दरमियान क्योंकि सोनिया मौजूद हैं और सलमा मौजूद हैं, दोनों एसएस मौजूद हैं और सभी मौजूद हैं, और हमारी सीनियर जो हैं वो है उनके सिर्फ एस मौजूद है, मेरे भाई का नाम मौजूद है। देखिए मैं घुमा फिरा के भाई का नाम ले आती हूँ ना। देखिए सलीम भाई मैं आपको नहीं भूलती। सलीम भाई भी मेरे बहुत जल्द गेस्ट होंगे। ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा एक इवेंट करने जा रहे हैं, सिंध कल्चर फेस्टिवल उनका होने जा रहा है, और 5, 4, 5, 6 फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे पीएफ म्यूजियम में। तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन बहन आपकी मोहब्बत में बता रही है कि जिसने जाना है वो पीएफ में जाए और मेला लूट ले। बड़ा जबरदस्त फेस्टिवल लग रहा है, ठीक है बाजी, याद रखिएगा आपने। थैंक यू, उनको बताइएगा, आपकी बहन भूलती नहीं है। चले जी, मोहब्बत है, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, जिंदगी दे, और आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में एक और बात कहना चाहूंगी क्योंकि बहुत जल्द जो है वो PBI अर्श मीडिया कोलैबोरेशन विद कैरलॉन एक ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है, बड़ी बिगेस्ट क्लास मेन शहर फैसल पे नियर्स टू लाल किला, और वहाँ पर एक बड़ी क्लास होने जा रही है और 21 दिसंबर को, और उसमें है ब्राइडल मेकओवर, क्योंकि कैरलॉन इज द बिगेस्ट ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड। हम उस ब्रांड को ऑफ कोर्स एक डेमोस्ट्रेट दे रहे हैं PBI अर्श मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग फॉरेन रजिस्ट्रेशन करवाएं, इतनी नॉमिनल रेट है कि आपकी सोच है, ठीक है। अगर आप PBI के मेंबर हैं तो उसमें और भी आपके लिए डिस्काउंट है, और अगर मेंबर नहीं है तो मेंबरशिप के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डोंट यू वरी, लेकिन इस क्लास को मिस ना कीजिए क्योंकि ये क्लास है वो आप लोगों के लिए है, और स्पेशली उन ब्यूटिशियंस के लिए जो कुछ ना कुछ यूनिक हमेशा सीखती रहती हैं। तो इसमें ब्राइडल मेकओवर है, ब्राइडल हेयर स्टाइल है, और इसके अलावा हेयर कलर है, फेशियल है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक ज़बरदस्त आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कैरलॉन विद PBI की जानिब से, जो आप अपने जाके सैलून में लगा दीजिएगा। और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैं अभी और सरप्राइज देना चाह रही हूँ। कैरलॉन ने स्पेशली इस क्लास के जिसके पास पास होंगे, क्लास 21 दिसंबर के बाद आप इनके जॉनसन जो इनकी प्रोडक्ट है उसकी एक क्लास होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको दे रहे हैं, फैशन की क्लास। तो ये हो गया ना डबल सरप्राइज। चलिए जी, हम लोग चलते हैं सोनिया की जानिब। सोनिया क्या करेंगे आप बताएं? मैं इनको 10 लगा रही हूँ फिलहाल, 10 आई शेडो गोल्डन। उसके बाद हम ग्लिटर अप्लाई करेंगे। उससे पहले इनकी मैंने ये लाइव शो में होता है। सोनिया बेचारी बोलते बोलते रुक गई। अच्छा जी, आपने कहाँ तक सलमा पहुँचे हैं? बस ये कर्ल्स करने। जरा मुझे ऐसा टर्न कीजिएगा। ये सोनिया सारा कवर कर दी थी, मैं यूं झांक रही हूँ। यस, अब क्या करना है? अब जो बाकी जो बाल इनके बचे हुए मैं कर्ल्स करूंगी, उसके बाद और आगे के बालों को कैसे करोगे? अभी उनकी लेयर्स यानी कि सेटिंग होगी फ्रंट के बालों की। ओके, डन है, डन है। ओके, देखते हैं। साथ साथ मैं चाहूंगी हम लोग अगर गुफ्तगू कर रहे हो तो अगर सलमा जो है हेयर स्टाइल बना रही है, क्योंकि जो जिसको टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं ना, जो ब्यूटिशियन वहाँ पे बैठे हुए हो, हाँ जिनकी इनिशियल है उनको शायद समझ ना आए, लेकिन जो ब्यूटिशियन थोड़ी नो हाउ रखती हैं उनको समझ आ जाएगा। जस्ट ओनली शिफ्ट टू स्क्रीन तो उनको समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं आरफा जी की जानिब। और आरफा ये बताइएगा कि आजकल माशाल्लाह क्लासेस वगैरह भी हो रही हैं, आपको भी मैंने देखा मिस तलत की क्लास में गई हैं। तलत बहुत सीनियर माशाल्लाह हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त, उनको भी इन्वाइट किया है, बहुत जल्द वो भी आएंगी। तो ये नई नई टेक्निक्स आपने देखोगे यूनिक आ रही है।
तो आप क्या कहना चाहोगे? तलत के हवाले से ये कि थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क करती हैं वो भी, बहुत। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, और हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है साथ। एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी मैंने बच्चियों को देखा, और बड़ा आजकल जो है वो ट्रेंड आता जा रहा है कुछ डिफरेंट करने का, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। जब आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो ना, तो उसमें से क्रिएशंस होती हैं। जब क्रिएशंस होती हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस होता है। हम एक ही रॉ में एक ही उसके साथ चलते रहेंगे तो कभी भी कुछ नया नहीं कर सकते। हमें नया करने के लिए कुछ नई सोच चाहिए, नहीं नया हमें तरीक़ेकार अपने चेंज करने होंगे, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, स्टेप हमें अप करना होगा एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर टेक्नीशियंस। तो ये है कि तलत भी कोशिश बहुत अच्छा वर्क कर रही है इस हवाले से, एंड काफ़ी सारे और भी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। मैं माशाल्लाह अभी भी देख रही हूँ कि दोनों जो हैं बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही हैं, और बड़ा कॉन्फिडेंस आजकल मैं आपको बताऊँ सभी कि मॉर्निंग शोज़ से बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है न्यू कमर्स में ख़ास तौर पे। पहले ये होता था कि वो घर में बैठकर अपना वर्किंग कर रही होती थी, पता नहीं होता था। जब तक आप किसी काम को देखते नहीं हो तो आपको उसमें अपनी अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलता। जब आपके पास कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आपको पता चलता है कि जी ये मैं इससे बेहतर काम कर रही हूँ, या इससे बेहतर दे सकती हूँ, या इसको और ज़्यादा मुझे बेहतर करना चाहिए, तो वो चीज़ें जो है आपके सीखने में मदद देती हैं। बेहतरीन। और बहुत अच्छा बात आपने कही कि क्रिएशन जब होती है, जब आप कुछ काम करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं आपसे खुद ब खुद के, यार ये बेहतर लग रहा है। लेकिन जब तक आप कुछ करोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो क्रिएट भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंटरनेशनली मेकअप आर्टिस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और उस कैटेगरी को पहचानने के लिए भी हमें डिफरेंट किस्म की वर्किंग करनी पड़ेगी। जब तक हम उसको करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट जब मैं वर्किंग करती हूँ तो मैं ब्राइडल भी कर रही होती हूँ, मैं मॉडल्स भी बना रही होती हूँ। आपको तो पता है खैर मेरी मॉडल्स को रेगुलरली चलता रहता है सिलसिला शूट्स वगैरह का, उसके अलावा भी। लेकिन जब मैं अपना क्रिएटिव वर्क करती हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली एक क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट। अल्लाह डरा देती हैं कसम से मेरे कानों से। देखा मैं डरा बोला मेरे कानों से। नहीं वो मैं यकीन करें इनका इतना, एक बार जब मैं स्टूडियो में इनको मैंने कहा भाई पहले आइएगा, अपना सेटअप वगैरह लगा दीजिएगा, तो आरफा बाजी ने कहा ठीक है। अब यकीन करें मैं जैसे स्टूडियो में गई ना, मैं रिटर्न हो गई। मैंने कहा यार वो अंदर क्या है, तो कह रहे आप ही ने तो बुलवाया इन्हें। तो मैंने कहा यार अंदर इतना खौफ जो है ना वो अजीब बेसिकली। अरे यकीन करे हॉरर था वो हॉरर सेगमेंट था वो हॉरर यकीन करे वो एक मुर्दा, और मेरा दिल घबरा गया था खून देख के। वो था वो क्रिएटिव मेकअप। बहुत सारी कैटेगरी। नहीं यही तो सारी चीज है। देखिए कभी कोई आर्टिस्ट है ना वो नेगेटिव रोल करता है तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, यार अल्लाह करे ये मर ही जाता। इसका मतलब है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो जो इम्प्रेशन होता है ना हमारे, जो ये सास का कैरेक्टर है, कुछ हम उसके लिए नेगेटिविटी लाते ना, और अक्सर वो आर्टिस्ट कहते हैं कि हमें कुछ मिलता है ना, अंदर खो जाता है अपने मतलब बिल्कुल कैरेक्टर में जो है वो जम हो जाता है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो बेसिकली वही है। तो यही चीज़ होती है। और इसी हवाले से रिसेंटली मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी, उसमें जो है वो मेरी गर्ल थी, सलून की बच्ची थी, उसको मैंने मेकओवर किया था गर्दन के ऊपर, और एक जो है वो नाइफ उसके साइड में रख दी थी। अच्छा ठीक है। अच्छा गुड़िया क्या जरा सा मैं चाहूंगी इनको जरा आप इस तरफ शेयर करें ताकि इनका पोस्टर सही आई हो। नहीं इतना नहीं ज्यादा करें, वो बेचारी लगाएगी किसको। तो बस थोड़ा सा सेंटर करें, इन्हें स्ट्रेट रखें ताकि वो नजर आए। साथ साथ मैं चाहूंगी कि सलमा जावेद का जो है वो देखें जी। साथ साथ ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ओ सलमा तुसी तो बड़े जीनियस हो। या छुपा हुआ टैलेंट है, मैं सच बताऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो वीडियो जब मैंने अपलोड की तो मुझे इस तरह के कमेंट्स आने लगे कि आप प्लीज़ इसे डिलीट कर दें, हम जब देख रहे हैं हमारा दिल घबरा रहा है। तो यकीन कीजिए मुझे उस पर मुझे डिलीट किया कि, और बिल्कुल रियलिटी अब कभी होगा तो मैं शेयर करूँगी आपको। तो इस तरह की चीज़ें अब ये थोड़ा सा अवेयरनेस आती जा रही है, डिफरेंट करते जा रहे हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ मैं एफिक्स पे वर्किंग नहीं करती, मेरी क्रिएशंस में। अरे नहीं आप ब्राइडल मेकअप भी क़यामत करती हूँ। और मेरे एक पीबीआई प्लेटफॉर्म से मैंने इनसे डेमो करवाया था, और यकीन करें जब इन्होंने डेमो शुरू किया तो ये बताने में भी बड़ी जबरदस्त है। एक होता है ना लोग अपना काम कर रहे होते हैं और कुछ नहीं बोलते। लड़कियां कन्विंस कहाँ हुई थी, बल्कि इनको बहुत सॉफ्ट ब्राइडल मेकओवर किया था, बहुत इतना नहीं हार्श नहीं किया था, लेकिन जो इनका बोलने का एक्सेंट और ये बहुत मैं बड़ा काउंट करती हूँ। ये प्लीज़ ब्यूटिशियन से भी कहूँगी, मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि बड़े सीनियर्स से ज़रा मशवरा कर लूँ, एक ग्रूमिंग की क्लास मैं आपको दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें ब्यूटिशियन जो है ना वो अपने क्लाइंट से किस तरह बिहेव करें। और
आप किस तरह किसी को कन्विंस कर सकती हैं, अगर आपसे कुछ मिस्टेक भी हुई है देख आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ये एक बड़ी वर्कशॉप मैं आप लोगों के साथ मिल के करूंगी, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस शेयर होना चाहिए कि जब आपने इनिशियली गलतियां की, ऐसा नहीं कोई गलतियां नहीं की होंगी इन्होंने, मुझसे जब मैं स्क्रीन पर आई मुझसे भी बहुत सारे फंबल्स हुए, गलतियां हुई, लेकिन अक्लमंद क्या होता है, गलतियों को दोहराता नहीं, गलतियों से सीखता है। आप लोग ये ना समझे कि हम आपको यूं कह रहे, नो वे, हम आपको यूं नहीं कह रहे, हम आपको बता रहे कि ये देखें, ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा अब हमारे अंदर से गलती क्या है। आप इसी बात को लेते हुए मैं आगे चलूंगी। पहले क्या था हमारे यहाँ, आप देखते होंगे कि सभी हमारे यहाँ ब्यूटिशियन फील्ड में खास तौर पे, क्योंकि ये सिर्फ एक खवातीन की ज्यादा रही है, तो इसमें एक मतलब एक जेलिसी फैक्टर बहुत था। लेकिन अब क्या है कि लोग सीखने को पसंद करने लगे, लोग जानने लगे कि सीनियरिटी क्या होती है, या हम जूनियर हैं तो हमें किस तरीके से इसको और ज़्यादा अप करना है। और जितना भी ये चीज़ें जो हैं वो अब जिस तरह से आप ये सेगमेंट्स कर रही हैं, मैं तो खैर आपको हमेशा से इस चीज़ पर खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स और जो ब्यूटी इंडस्ट्री के हवाले से जो आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, खासतौर पे आप और अर्श भाई बहुत ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे छुपे हुए टैलेंट्स को लेकर आए थे जिनको हमने देखा ही नहीं था, कभी हमें पता ही नहीं था कि ये वर्किंग करते हैं और ये इनका काम इस तरह का है। तो मैं इस चीज़ के लिए तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। नहीं, इसकी वजह ये भी है, देखिए मैं आप लोगों से बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं जो सीनियर ब्यूटिशियन है, इसमें बहुत सारे नाम है, मैं अगर नाम लेने चलूंगी तो वो नाम जो है ना मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लाइक आप लोग सीनियर ब्यूटिशियंस हैं और आप लोगों से भी ये लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन समटाइम ये कम्युनिकेशन नहीं होती है, और हम लोग एक ब्रिज है। देखिए ना मैं आपको टैलेंट प्रोवाइड करूँ ना इनको, हम सिर्फ ब्रिज इन कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि ये काम बहुत अच्छा करें और बेहतर हो सकता है, सिर्फ ये काम करें। और इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी जो है वो, और आप जैसे सीनियर लोग होंगे तो ऑफ कोर्स ये सारे टैलेंटेड लोग हैं, इनके कम से कम एक्सपीरियंस किसी के 10 साल के 8 साल के, लेकिन हिडन है बिल्कुल। अब उनको सिर्फ हम फ्रंट पे लेकर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारे पास कौन है इस वक्त? हेलो अस्सलाम वालेकुम, बातों में कॉल मिस हो गई है शहजाद भाई, सॉरी, अच्छा ड्रॉप हो गई है, कॉल आ जाए तो प्लीज ले लीजिएगा दोबारा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही। हम चलते हैं सलमा जावेद की तरफ। सलमा कहाँ तक पहुंचा चंदा? आप स्टाइल अपनी तरफ कर लोगे तो देख सीखेंगे कैसे? ऐसी जगह खड़े हो कि हम इसको भी देख लें और स्क्रीन पर भी मेंशन, या उस साइड घुमा लीजिएगा चेयर, या इस साइड घुमा ले जहाँ आपको इजीएस्ट लग रहा है। यस अब सही है ना? अब सही है। यस सारे मैं इंस्ट्रक्शन भी देती हूँ, देखो इन लोगों को गुड है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो आप। ये यार बबल बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत डिफरेंट है। इसे क्या कहते हैं सलमा? इसको स्विस। अच्छा स्विस, ओके ठीक है, सिखा दो मुझे सब कुछ गुड है। हम लोगों ने अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मैंने देखा अभी जैसे स्क्रीन पर ये सोनिया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। कौन है? सबिया सुल्ताना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। बस मैंने पहली बार आपको कॉल किया है, मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया। मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है बात करते हैं, छोटी सी और ये इतने इखलास की मोहब्बत वाली। कभी मैंने मेरी उम्र आप देखे, मैं कराची से बात करी, मेरी उम्र है 65 साल मेरी उम्र है, और मैंने रोजाना मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कुछ पूछना नहीं है, क्यों मुझे आपसे बात करनी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, और आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। मैं रोजाना देखती हूँ, मैंने सोचा कि मैं फोन करूँ मैं आपको, मैंने कभी जिंदगी में किसी को कॉल नहीं करी है, पहली बार मैं कॉल कर रही हूँ, मतलब अपनी उम्र में। ये आप लोगों का प्यार है, बाखुद आप खुद दिल से अच्छी है ना, इसलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ, और कुछ भी नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस चंचल सी इखलास की मोहब्बत, बहुत ज्यादा। वो तो मैं हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सबिया जी, लव यू मेरी जान, अल्लाह आपको बहुत सेहत दे, जिंदगी दे। आप मेरी छोटी छोटी बातें सुनती हैं, लेकिन एक और बात कहूँ, मैं बहुत सारी बातें कर जाती हूँ, अगर मेरी कोई बात मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कुछ गलत कह दूँ तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि समटाइम हम ऐसी बात भी कर जाते हैं, सब नहीं होता, लाइव शो है, जज्बात की रोह में बह जाते हैं और कुछ कह भी देते हैं, तो कुछ कहा भी ना, कुछ कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए। ये गाना बड़ा पाकिस्तानी बड़ा हिट है, चले वो शेर भी याद आ गया। तो समटाइम हम लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है जो गुड मॉर्निंग विद सभी चल रहा है। चलिए जी, हम चलते हैं आरफा बाजी की जानिब। आरफा बाजी ये बताइए, क्रिएटिव मेकअप में ख़वातीन क्यों कम हैं? आप ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन क्रिएशन की तरफ क्यों नहीं जा रही?
खवातीन जो ब्यूटिशियन खवातीन क्यों नहीं जानी, मैंने आपको एक तो वजह ये बताई है कि ये बिजनेस नहीं देता हमें बेसिकली इंटरनेशनली इस चीज नहीं नहीं नहीं, नहीं आप छुपा रही हैं। देखिए ना आरफा बाजी ने यहाँ डंडी मार दी। अब मैं बताती हूँ, पता क्या, इनको अगर ये अपने दिल की लगन से कर रही है ना अभी, और एक दिन होगा, मैं बाखुदा आज इस जगह पे बैठी हुई करी हूँ, एक दिन होगा इनको हॉलीवुड से कॉल आएगी और ये निकल जाएंगे बाहर मुल्क, और फिर इनको बड़े बड़े डॉलर्स मिलेंगे और वो कहेंगे अब करें क्रिएटिव मेकअप। देखिए ये छुपा रहे हैं। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। आज भी मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ, जाती रहती हूँ, लेकिन अपने मुल्क की बात और होती है। 14 डेज से ज़्यादा मैं नहीं रह सकती हूँ किसी भी मुल्क में, और मुझे अपने मुल्क से प्यार है बहुत। और जहाँ तक क्रिएटिव मेकअप का ताल्लुक है, मतलब मैं चाहती हूँ इंटरनेशनली जिस तरह से वर्किंग होती है इस तरह होना चाहिए हमारे मुल्क में भी मेकअप के हवाले से। और अब बात करते रहे ना। हाँ, मेकअप के हवाले से वर्किंग होना चाहिए और सीखने को मिलना चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द, मेरी कोशिश है कि मैं इस हवाले से एक इंस्टीट्यूट का इनेकाद करूँगी जिसमें जो है वो हम क्रिएटिव मेकअप के साथ साथ मेकअप की फॉर्म, मेकअप बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह ताला कराएंगे बहुत जल्द। गुड है, गुड है। अरे वाह भाई वाह, गुड न्यूज़ आरफा बाजी ने दे दिए। कुछ आप इनसे सीखना चाहें तो आरफा सलीम चांडो, आप इनके फेसबुक पे भी जा सकते हैं, गुड है। और मोमल सैलून, हाँ बड़ा मशहूर है तारिक रोड पे। अच्छा जी, हम सोचे किचन की तरफ स्विच कर लें अगर आपकी इजाजत है। ओके डन है, चलिए जी स्विच करते हैं हम फैजान की तरफ। फैजान आप क्या कर रहे हो? चंदा मशीनें चला रहे? मैं ऑलमोस्ट, मेरा जो पेस्ट हम बना रहे थे मद्रासी चिकन का वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ओके। और अब हम उसको ब्लेंड करके, ताकि उसको वहाँ पे देख ले कैमरा, कोई इशू नहीं, मुझे ना देखे कोई मसला नहीं। अब हम जो हमारा पेस्ट जो बन चुका है, अब हम उसको क्या कहते हैं ब्लेंड करके प्रॉपर तरीके से मिक्स करके उसको ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेंगे, ताकि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो उसको साथ मिक्स करेंगे फिर इसको हम। ओके डन है, जबरदस्त। अच्छा जी, हम चल रहे हैं सलमा जावेद की तरफ। ये स्प्रे करेंगे सलमा जावेद जो है इस वक्त हेयर का बड़ा जबरदस्त स्टाइल बन रहा है, और मैं चाहती हूँ साथ साथ ये ना हमारे पास आई हैव जस्ट ओनली 12 भाई 12 मिनट बची हो, अलर्ट हो जाओ, फिर ना कहना कि हमारा कुछ सेगमेंट रह गया। और आप भी फैजान सुन लीजिए प्लीज, जल्दी क्विक फास्ट, डिश रह गई मुझे मत कंप्लेन कीजिएगा जी। साथ साथ कुकिंग चल रही है हम लोग। फैजान अगर कुछ बात कहनी हो तो प्लीज मुझे इशारा कर दीजिएगा, हम आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है? इशारे तो बहुत करते हो ना लड़कियों को, जरा मुझे भी कर दीजिएगा। इधर बाजी को भी इशारा कर दीजिएगा। चलिए जी सलमा, आप लोगों ने कहाँ तक चंदा बनाया? अच्छा, ये 12 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि 2 मिनट मैंने बात कर ली है। और ये जल्दी से मेरा सोना, ये ना आपकी इसकी प्रेजेंटेशन जब रह जाती है ना, यकीन करे मेरे दिल पे लगता है, मैं कहती हूँ ब्यूटिशियन ने इतनी मेहनत की है। और अच्छा, हम एक छोटी सी एक थोड़ा शशके वाली कि क्यों किसने बनाई हुई है प्रेजेंटेशन? आपकी बेटी है ना, ये ब्राइड आपकी है ना सलमा? अच्छा, सोनिया ने एक पार्टी मेकओवर किया हुआ है। अच्छा जी, गुड़िया आपने यहाँ खड़े होने एंड फॉलो टू मिस्टर जाहिद। वो कैमरामैन जैसे जैसे आपको कहेगा आप आगे हो जाइएगा, यहाँ खड़े हो जाओ, आज बस स्टिल रहिएगा, जब वो मूव करें तो आप आगे हो जाइएगा और सॉन्ग लग जाए। वहाँ देखो मेरा सोना, देखो क्या प्यारी लग रही हूँ, मुझे मत देखना, प्यारी लग रही हूँ मुझे मत देखना। ओके गुड है। और बहुत सोनिया आपने सॉफ्ट ड्रेस चूज।
वाह वाह वाह, जबरदस्त सोनिया, गुड एसपी सैलून से। और जबरदस्त सोनिया के प्रेजेंट, लेकिन एक प्रेजेंटेशन अभी जो काम कर रही है वो बाकी है, ब्राइडल मेकओवर। अच्छा जी, हम चलते हैं जो है, कहाँ तक पहुंचा सोनिया आपका, दिखाइएगा थोड़ा सा। सर अपनी तरफ कर लेती है, हमें तो सिखाया ही नहीं है। देखना, अरे क्यों, उधर देखो मेरा बच्चा बस सामने, आंखें जरा से नीचे करो, ये सॉफ्ट सा है और लड़की मेरी तरह थोड़ी थोड़ी नाजुक नाजुक सी है। कोई बात ऐसा नहीं है। शर्म, शादी हो गई नहीं हुई, रिश्ता देख ले लड़की का अच्छा सा, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। फरमाइश बता दे क्या क्या है। मैं जो उस पर जोक, ये घर में देखना, इनके घर वाले मुझे पीटेंगे, कहेंगे लड़की तुम क्या कर रही हो, मॉडल के लिए भेजा तुमने, रिश्ते करवाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं भाई आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी छोटी करवाएंगे तो अच्छा ही करवाएंगे। हाय रब्बा, अब बस कर जा, खुद भी कुछ कर लिया करो, सब मेरे इस जगह पे बैठ के मुझसे सारे काम कर। अर्पा मुझे अब सुन रही हैं, फिर यही बातें सुन के ना वो मैम बेचारी ने कॉल कर ली थी मुझे। मैम आपको कैसा लगा? मैं वही कहना चाह रही थी, मैं सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, और बहुत अच्छी कोशिश, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी वर्किंग की है, काफ़ी सॉफ्ट। आपने सबसे पॉजिटिव बात आपकी बताऊँ मैं कि आपने जो है वो इसके अंदर जो रेड कलर का हमारा एक ट्रेंड है ना, अब माशाल्लाह कम होता जा रहा है बहुत, और इस चीज़ को मैंने बहुत नोट किया कि आपने इसके अंदर रेड कलर कम से कम यूज़ किया है। तो ये जो है, ये क्या होता है कि मेकअप में सॉफ्टनेस लेकर आता है। अगर हम ड्रेस के हिसाब से ये बिल्कुल एज इट इज ले जाते हैं तो उसके अंदर एक हार्ड शार्पनेस आ जाती है, जो कि वो मज़ा नहीं देती। अब इतना सॉफ्ट लुक लग रहा है, आप इसको जो है वो वलीमा के उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप जो है वो ऐसा थोड़ा सा सिर्फ निकाह है या इस तरह का कुछ है तो उसमें भी ले सकते हो, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वेल एंड गुड, बहुत प्यारी जबरदस्त सोनिया। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैम का ही हाईलाइटर, नाम क्या है उसका, ब्रांड का नाम? मैजेस्टिक कॉस्मेटिक्स। लाइव शो में बेचारी घबरा गई, कोई बात नहीं। जी जबरदस्त, और मैम बहुत जल्द अपने मैजेस्टिक के साथ ही यहाँ पर डेमो भी करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो जी, अच्छा जी हम किचन की तरफ चलते हैं। फैजान, यू हैव जस्ट ओनली 3 मिनट, भाई सुन ले आप लोग, 3 मिनट है आप लोगों के पास। आपके अच्छा कहाँ है जी फैजान, आर यू रेडी? यस मैम। क्या रह गया, जल्दी जल्दी ब्रीफ कर दो। चिकन फ्राई हो रहा है, मिक्सर बताएं नाज़रीन को बताइए। हमने इसके अंदर ऑयल डाल के चिकन को फ्राई कर लिया है ऑलमोस्ट, उसके बाद हम पेस्ट बना के हम प्लेटिंग करेंगे, दैट्स इट। और इसके अलावा कितना रह गया, ये रेडी हो गया? यस ऑलमोस्ट मैम जी रेडी हो गया है। और हमने जो है ये कौन सी, मद्रासी चिकन जी, मद्रासी चिकन थी, एक बार रिपीट कर दो इसको। मैम मद्रासी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो पेस्ट बनाया, मद्रासी पेस्ट जो बनाया है, उसके अंदर हमने ऑयल डाला, गार्लिक स्लाइस डाले, अनियन डाले, टमाटर डाले, कड़ी लीव्स डाले हमने, उसके अंदर साबुत धनिया डाला, कश्मीरी मिर्च डाली सूखी, और हमने नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से, उसके बाद खोपरा भी डाला उसके अंदर। उसके बाद हमने इसको पेस्ट बनाया है, पेस्ट बनाने के बाद हमने चिकन को फ्राई करना है ऑयल के अंदर, एंड देन उसके बाद हमने इसको सर्व करना है प्लेटिंग के साथ। अच्छा अब आपने, थैंक यू फैजान, आपका आने का शुक्रिया। अब आपने डिश मुझे बना के ना यहाँ पर ले आइएगा, और हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। डन है, थैंक यू फैजान, एंड थैंक्स फॉर मलका फूड्स। और अब हम चलेंगे अपने ब्यूटी सेगमेंट की एक और प्रेजेंटेशन रेडी है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी सलमा जी, आपके पास 2 से 3 मिनट आपकी प्रेजेंटेशन रह जाएगी, तो हम लोग इनकी सोनिया की प्रेजेंटेशन दिखा दें। चले जी, आप सॉन्ग प्ले कीजिएगा, और इसका हमने सोनिया का जो है एक प्रेजेंटेशन जो है ब्राइडल दिखा रहे हैं। लेट्स सी, प्ले द सॉन्ग। यस ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਵੀ
दरमियान आपने दोनों प्रेजेंटेशन देखी, सोनिया की भी और सलमा जावेद की भी। आप दोनों को आने का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू हुई नहीं उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि आपका काम दिखा रहे थे। नेक्स्ट हम आपको इंशाल्लाह दोबारा मौका देंगे तो आप हमारे साथ गपशप भी कीजिएगा। अच्छा जी, मैम आरफा सलीम चांदो, थैंक्स फॉर कमिंग, बीन ऑन शो, लव यू। इसी तरह आप अपना काम दिखाती रहें और सिखाती रहें। थैंक यू सो मच जी। हमारे पास टाइम खत्म हो गया और डिश आखिर में बताइएगा। मैं खुदाफिज करने वाली हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कल फिर इसी तरह मिलेंगे। और जिस तरह रोज सूरज तुलू होता है इसी तरह, यानी कि डूबता है और फिर तुलू होता है, और इसी तरह तुलू होंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग विद सभी, अल्लाह हाफिज। एंड फैजान की डिश।